नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया निवास करते थे। दोनों की धार्मिक प्रवृत्ति अत्यंत प्रगाढ़ थी, परंतु उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, उनकी संतान का अभाव। उम्र के साथ साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। बुढ़िया, जो कि पूजा पाठ में संलग्न रहती थी, अपने मनोकामनाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जब उनकी वृद्धावस्था में माता की कृपा से कुछ हर्षित क्षण आए तो बुढ़ा अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बुढ़िया का एक दिन मन बैर खाने का हुआ। गर्मियों की तपिश में बुढ़ा सोचने लगा, क्या इस मौसम में बैर कहीं मिल पाएगा? लेकिन पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वह जंगल में बैर की तलाश में निकल पड़ा। काफी समय भटकने के बाद वह एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां एक बैर की झाड़ी खड़ी थी। जैसे ही उसने कुछ बेर तोड़ने का प्रयास किया, अचानक तालाब के किनारे से एक विशाल मगरमच्छ प्रकट हुआ। मगरमच्छ ने अपनी भीषण सांसों से बुढ़े को अपनी ओर खींच लिया। जब वह मगरमच्छ के मुंह में समा गया तो मगरमच्छ ने कहा, आज तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई। बुढ़ा बचाव के लिए विनती करने लगा, मेरी पत्नी गर्भवती है और हमारी उम्र के साथ हमें संतान सुख की आवश्यकता है, कृपया मुझे मत खाओ। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यदि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ तो वह तुम्हारा होगा, पर यदि बेटी हुई तो मुझे दे दो। बुढ़ा ने मजबूरी में सहमति दी और मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंचकर उसने घबराहट में अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। समय बीतते गए और 9वें महीने में उसकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों से भी परिपूर्ण थी। कन्या बड़ी होने लगी और बुढ़ा अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता करने लगा। उसे यह सोचकर भयभीत होना पड़ा कि कैसे वह मगरमच्छ को अपनी बेटी दे पाएगा, परंतु उसे लगा कि मगरमच्छ तो तालाब में ही रहता है, उसे क्या पता चलेगा कि उसकी बेटी हुई है या बेटा। इस सोच के चलते बुढ़ा अपनी बेटी को बड़े प्यार से पालने लगा। उसकी बेटी सभी को मोहित कर देती थी, वह इतनी आकर्षक थी। एक दिन जब बुढ़ा खेत में कार्यरत था, अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ ने उसके खेत में प्रवेश किया और बुढ़े को पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने मुझसे धोखा किया है, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी हुई है या बेटा। बुढ़ा अत्यंत घबराया हुआ बोला, मेरी बेटी हुई है, मुझे मत मारो। मगरमच्छ ने कहा, 14 साल बीत गए हैं, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बुढ़ा अपनी बेटी के प्रति गहरी भावनाओं के साथ बोला, वह हमारे बुढ़ापे की एकमात्र संजीवनी है। मगरमच्छ ने जवाब दिया, मैं इस सब में रुचि नहीं रखता। बुढ़ा ने सोचा कि अगर वह मगरमच्छ को संतुष्ट कर सके तो वह उसे छोड़ सकता है। बुढ़ा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी के बारे में बताऊंगा, लेकिन कृपया मुझे अभी मत मारो, कल मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। इस प्रकार बुढ़ा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बनाने लगा। अगले दिन उसने अपनी बेटी को समझाया कि उसे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जंगल में जाना है। जब वह अपनी बेटी को लेकर जंगल की ओर बढ़ा तो वह सोचने लगा कि कैसे उसे मगरमच्छ को संतुष्ट करना है। लेकिन बुढ़ा ने यह भी तय किया कि अपनी बेटी को बचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेगा। जंगल में पहुंचकर बुढ़ा ने अपनी बेटी को कहा, बेटी, हमें एक मगरमच्छ से मिलना है, वह हमारी मदद कर सकता है। कन्या ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, मगरमच्छ से मिलने का क्या कारण है? बुढ़ा ने उत्तर दिया, मगरमच्छ के पास कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं, हमें उसकी मदद की आवश्यकता है। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, बुढ़ा ने साहसिकता से मगरमच्छ को पुकारा। मगरमच्छ ने आकर कहा, तुम वापस आ गए? क्या तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले करने आए हो? बुढ़ा ने गहराई से सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता, क्योंकि वह हमारे जीवन का उज्जवल प्रकाश है। इस पर मगरमच्छ ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे पास नहीं लाओगे तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। बुढ़ा ने अपनी कन्या को सुरक्षित रखने की ठानी। उसने सोचा कि वह अपने प्यार और साहस से इस समस्या का समाधान निकालेगा। क्या बुढ़ा अपनी बेटी को मगरमच्छ से बचा पाएगा? क्या वह उसे अपनी पुत्री का प्यार दिखा पाएगा? यही थी उसकी अगली चुनौती। इस प्रकार
यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और प्रेम की रक्षा के लिए हमें साहसिक निर्णय लेने चाहिए। बुढ़ा अपनी बेटी के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने का संकल्प लेता है और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। उसका प्रिय कमल का फूल था। बुढ़ी ने कहा, तुम अपनी पीठ पर कमल का फूल रखकर नदी या तालाब के किनारे आ जाना। जैसे ही मेरी बेटी कमल का फूल लेने के लिए उतरेगी, तुम उसे पकड़ लेना। मगरमच्छ ने स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी, यदि इस बार तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को निगल जाऊंगा। बुढ़ा भयभीत होकर घर लौटा और चिंता में एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। बुढ़िया ने देखा कि उसका पति परेशान है, तो उसने पूछा, क्या हुआ? बुढ़ा ने कहा, कुछ नहीं, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, सच्ची बात बताओ। अंततः बुढ़ा ने सारी सच्चाई बता दी। जब तुमने मुझे बेर लेने के लिए जंगल भेजा था, तब मैंने मगरमच्छ से अपनी जान बचाने का वादा किया था, लेकिन आज वही मगरमच्छ फिर आ गया है और उसने मेरी बेटी को मंगवाया है। बुढ़िया ने कहा, अब जो तुमने उससे वादा किया है वह तो पूरा करना पड़ेगा। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और गुणवान थी, माता रानी की भक्त थी। उसने अपनी बेटी से कहा, कल तुम अपने मामा के घर जाओगी। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी बहुत खुश हुई। बच्चे तो हमेशा ननिहाल जाने के लिए उतावले होते हैं। बुढ़ा अपनी बेटी को लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते वे तालाब के किनारे पहुंचे। बुढ़ा बोला, बेटी तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। लेकिन उस समय लड़की को भूख प्यास लगने लगी। उसने अपने पिता को कहा, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैसे ही वह बैठी, उसने देखा कि तालाब में एक सुंदर कमल का फूल खिला है। उसके मन में आया, इस कमल का फूल तो बहुत प्यारा है। वह पानी में घुटने तक गई और देखा कि कमल का फूल धीरे धीरे पीछे हट रहा है। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बाबा, कमल का फूल पीछे जा रहा है। लेकिन उसके बाबा को सुनने वाला कोई नहीं था। फूल के पीछे हटने पर वह और आगे बढ़ी, फिर चिल्लाई, कमल का फूल पानी गर्दन तक आ रहा है। उसने जितना चिल्लाया, उसका बाप उसे सुनने नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि उसके बाबा उसे छोड़कर जा चुके हैं। तभी तालाब से मगरमच्छ निकला। उस खूबसूरत कन्या को देखकर वह घबरा गई। मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़े में भर लिया और तालाब के दूसरी पार एक गुफा में ले जाकर डाल दिया। मगरमच्छ ने उसे खाने का मन त्याग दिया, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। अब मगरमच्छ जो तालाब में रहता था, उसके पास जो भी व्यक्ति आता वह उन्हें खा जाता। जो कुछ भी उनके पास गहने या कपड़े होते, वह सब गुफा में डाल देता। धीरे धीरे लोग उस जगह आना बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वहां एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। समय बीतता गया और कन्या गुफा में पड़ी रही। मगरमच्छ जिन लोगों को खाता, उनके खाने पीने की चीजें वह कन्या के लिए लाता। साथ ही जो पैसे और गहने होते, वह सब भी गुफा में डाल देता। कन्या अपने भाग्य को दोष देती, सोचती, मेरे माता पिता ने मुझे मौत के मुंह में क्यों झोंका। उसने माता रानी से प्रार्थना की, हे माता, मुझे इस स्थिति से निकालो। वो रोज अपने माता पिता को याद करती और यह सोचती कि क्या उनके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गुफा में रहते हुए उसने निर्णय लिया कि वह अपने भाग्य के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उसने सोचा कि अगर वो अपने माता पिता से संपर्क कर सके तो शायद वे उसकी मदद करेंगे। उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। उसने यह महसूस किया कि गुफा में बहुत सारे चमकीले पत्थर और खजाना पड़ा हुआ था, जो मगरमच्छ ने खाए गए लोगों से लूट लिया था। कन्या ने अपनी योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अपने माता पिता के लिए एक संकेत छोड़ सकती है। उसने एक सुंदर कमल का फूल तोड़ा और उसे गुफा के बाहर रख दिया। उसने सोचा, अगर मेरे माता पिता मुझे खोजने आएंगे तो उन्हें यह फूल देखकर मुझे ढूंढने में मदद मिलेगी। उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और फूल को बाहर रख दिया। अब उसे उम्मीद थी कि शायद कोई न कोई उसे ढूंढेगा और उसकी सहायता करेगा। दिन बीतते गए और वह उम्मीद करती रही। क्या उसके माता पिता उसकी मदद के लिए आएंगे? क्या वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएगी? यही थी उसकी अगली चुनौती। इस प्रकार कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए। कन्या ने हिम्मत नहीं हारी।
बल्कि उसने अपने भाग्य को बदलने की ठानी। यही उसकी साहसिकता का प्रतीक है। हे माता रानी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस खतरनाक स्थान से बाहर निकल सकूं। धीरे धीरे तालाब के किनारे न तो कोई मानव नजर आ रहा था, न ही जानवर। दरअसल मगरमच्छ ने सभी को अपना निवाला बना लिया था, जिससे लोग उस क्षेत्र में आने से कतराने लगे थे। कई दिनों से कोई भी वहां नहीं आया। मगरमच्छ जो गुफा में बैठा था, उसने देखा कि लड़की मोटी ताजी है। उसे देखकर उसकी आंखों में ललक आ गई। उसने सोचा, आज तो मैं इसे ही खा जाऊंगा। लेकिन लड़की बहुत डरी हुई थी, क्योंकि समय बीत रहा था और मगरमच्छ के दांतों में थोड़ा खराबी आ गई थी। मगरमच्छ ने कहा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा और अपनी भूख को शांत कर दूंगा, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूं। तुम्हें मैंने इसी दिन के लिए बचा रखा था, लेकिन पहले मैं अपने दांतों को धार लगवाने जाता हूं। जैसे ही मगरमच्छ अपने दांतों को धार देने के लिए बाहर गया, लड़की ने साहस जुटाया। उसने वहां पर इकट्ठा की गई सभी धन दौलत, गहने, जेवर और अन्य वस्तुएं इकट्ठा की। उसने कुछ मिट्टी और कीचड़ अपने चेहरे पर लपेट लिया ताकि वह छिप सके। फिर उसने माता रानी का नाम लेकर वहां से भागने का साहस किया। गुफा छोड़कर जंगल की ओर भागते हुए अचानक उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। ये सुनकर वह बहुत घबरा गई और सोचने लगी, आसमान से गिरी तो खजूर पर आ टपकी। वह मगरमच्छ से तो बच गई, लेकिन अब शेर से कैसे बचेगी? जब उसने शेर को अपनी ओर ललचाई नजरों से आते हुए देखा, तो वह एक बड़े पीपल के पेड़ से चिपक गई और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हे माता रानी, अगर कोई है तो यह पेड़ तुरंत फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। अचानक पेड़ फट गया और वह लड़की उसके तने के अंदर चली गई। यह सब एक अद्भुत चमत्कार था और वह उस पेड़ के अंदर रहने लगी। समय बीतने लगा। अब एक दिन उस राज्य का राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। धूप की तीव्रता से थककर उसने उसी पेड़ की छाया में आराम करने का निश्चय किया। उसने सोचा, चलो बैठकर दातुन कर लूं। जैसे ही उसने नीम के पेड़ की डाली तोड़ने की कोशिश की, उस पेड़ से आवाज आई, धीरे धीरे तोड़ना, कहीं मेरी आंख या नाक न टूट जाए। राजकुमार ने यह सुरीली आवाज सुनी और सोचने लगा, इस पेड़ से कौन बोल रहा है। जब उसने फिर से डाली तोड़ी तो फिर वही आवाज आई, धीरे धीरे तोड़ना, कहीं मेरे हाथ न टूट जाए। राजकुमार ने यह आवाज सुनकर अपने राजमहल लौटने का फैसला किया। सारी रात वह यही सोचता रहा कि उस पेड़ से इतनी सुरीली आवाज कैसे आ रही थी। वह निश्चय कर चुका था कि उसे उस पेड़ से शादी करनी है। जब उसने अपने पिता से यह बात कही तो राजा ने पूछा, बेटा, ये क्या बात हुई? तुम पेड़ से शादी करना चाहते हो? लेकिन राजकुमार ने अपनी बात पर अडिग रहकर कहा, हाँ, मुझे इस पेड़ से शादी करनी है। राजा अपने बेटे की खुशी के लिए चिंतित थे। उन्होंने सोचा, समय आने पर बेटा खुद समझ जाएगा। अंततः राजा ने राजकुमार की शादी उस पेड़ से कर दी। विवाह के बाद उन्होंने उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर राजमहल में लगा दिया। अब वह लड़की जो पेड़ के अंदर थी, धीरे धीरे उस पेड़ की आत्मा बन गई। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी के रूप में उस पेड़ को देखा तो उसे यकीन हुआ कि वह सच में एक अद्भुत पत्नी है। जैसे ही समय बीतता गया, राजकुमार और वह पेड़ एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम में बंध गए। राजकुमार ने अपनी पत्नी के साथ हर पल बिताने का निर्णय लिया और जंगल की सुंदरता को समझने लगा। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को इस अद्भुत प्रेम कहानी के बारे में बताया। लोगों ने इस विवाह को अद्भुत मानते हुए उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी। पेड़ ने अपनी जड़ों से धरती को मजबूत बनाया और अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखा। धीरे धीरे वह पेड़ न केवल राजमहल का हिस्सा बना, बल्कि राज्य की समृद्धि का प्रतीक भी बन गया। इस प्रकार ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम की शक्ति और साहस से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। प्यार का सच्चा अर्थ केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक और प्राकृतिक रूप में भी होता है। और इसलिए हर प्राणी में एक अनोखी कहानी होती है, जिसे हमें समझने और सराहने की आवश्यकता है। एक समय की बात है, एक राजा का बहुत सुंदर और विशाल बगीचा था। उस बगीचे में एक विशेष पेड़ लगाया गया था और वही पेड़ अब एक कहानी का हिस्सा बनने जा रहा था। राजकुमार की शादी उस पेड़ के साथ हो गई थी। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही हुआ।
राजकुमार अब शांत और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रात के अंधेरे में उस पेड़ से एक सुंदर लड़की निकलती और महल के अंदर जाती। वहां वह सारे काम करती, महल की सफाई, खाना बनाना और अन्य घर के काम। जैसे ही वह अपने काम समाप्त करती, वह फिर से उसी पेड़ के अंदर समा जाती। ये घटना रोज होती और राजकुमार इसे ध्यान से देखने लगा। वह जानना चाहता था कि यह लड़की कौन है और क्यों छिपकर काम करती है। वह लड़की वास्तव में एक राजकुमारी थी जिसका नाम ज्योति था। उसका दिल भरा हुआ था दर्द और कड़वाहट से। वह अपने माता पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा देकर तालाब के पास छोड़ दिया था, जहां एक आदमखोर मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ के हवाले करके उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उस डरावने तालाब से भागने के बाद वह पेड़ ने उसे अपनी शरण दी थी। राजकुमार ने जब उससे विवाह किया तो वह उसी पेड़ के अंदर रहने लगी। एक दिन राजकुमार ने उसे महल के काम करते हुए देख ही लिया। वह बेहद सुंदर थी और उसकी उपस्थिति ने राजकुमार के मन में एक खास जगह बना ली थी। उसने सोचा कि अब इस रहस्य का समय समाप्त हो गया है। उस रात जब लड़की पेड़ के अंदर वापस जाने लगी तो राजकुमार ने पेड़ को जला दिया। वह लड़की जब लौटी और जलते हुए पेड़ को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह जोर जोर से रोने लगी। तभी राजकुमार ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इस पेड़ के अंदर छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी रानी हो। अब तुम्हें महल में खुले दिल से रहना चाहिए। लड़की ने रुककर राजकुमार की बात सुनी। फिर उसने उसे अपने जीवन की सारी पीड़ाएं और घटनाएं बताईं। उसने बताया कि कैसे उसके माता पिता ने उसे धोखे से उसके ननिहाल जाने का झूठा बहाना बनाकर उसे उस तालाब के किनारे छोड़ा, जहां आदमखोर मगरमच्छ रहता था। उसने कैसे मगरमच्छ से अपनी जान बचाई और जंगल में भटकते हुए एक शेर के सामने आ गई। तभी माता रानी की कृपा से वह पेड़ उसकी शरण बन गया। राजकुमार ने उसकी पूरी कहानी सुनकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब उस लड़की के लिए सम्मान और स्नेह और भी बढ़ गया। उसने तय किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले ही दिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमखोर मगरमच्छ को मार डाले, जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। सैनिकों ने उस तालाब में जाकर उस मगरमच्छ का अंत कर दिया। राजकुमार ने फिर उस लड़की के माता पिता को भी बंदी बना लिया। उसने कहा, जो माता पिता अपनी संतान को मौत के मुंह में धकेलते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं होते। उनके माता पिता को जेल में डाल दिया गया और लड़की अब राजमहल में आराम से खुशी खुशी रहने लगी। राजा और रानी का जीवन अब शांति और आनंद से भर गया था। एक राजा और रानी थे जिनके 3 बच्चे थे। रानी धार्मिक स्वभाव की थी और हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी। वह बहुत सती साध्वी महिला थी। एक रात जब राजा और रानी सो रहे थे, रानी को सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता एक बड़ा जागरण, कीर्तन, हवन और यज्ञ करवा रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उसे निमंत्रण नहीं मिला। इस सपने से रानी की नींद खुल गई और वह तुरंत राजा से कहने लगी, राजा साहब, मैंने सपना देखा है कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा हवन और कीर्तन करवा रहे हैं, लेकिन हमें बुलावा नहीं भेजा है। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, रानी, यह बस एक सपना है। सपनों का कोई ठोस मतलब नहीं होता। हो सकता है कि वह सच में कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने हमें बुलाया नहीं है तो हमें भी वहां नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना सही नहीं होता। पर रानी की जिद बढ़ती गई। नहीं, मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो मैं तो जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिए। राजा ने समझाया, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं बिना बुलावे के वहां नहीं जाऊंगा। अगले दिन राजा ने रानी के लिए पालकी तैयार करवाई, तीनों बच्चों को सजाया और 4 कहारों को भी बुलवाया। साथ में एक दरबान भी भेज दिया। रानी अपने मायके के लिए निकल पड़ी। वे काफी दूर चल चुके थे, क्योंकि उस समय के रास्ते पैदल और कठिन थे। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए और शाम ढलने लगी। अंधेरा बढ़ने पर कहारों ने रानी से कहा, रानी साहिबा,
हम बहुत थक चुके हैं और रात भी हो रही है। क्या हम यहीं विश्राम कर सकते हैं? रानी ने कहा, ठीक है, हम यहीं रुक जाएंगे। अब सब वहीं पर रुक गए। दरबान घोड़े पर आगे आगे चल रहा था, जबकि कहार पालकी लेकर पीछे चल रहे थे। रानी ने कहा, यहीं रात बिताएंगे। रानी, जो बहुत धार्मिक और सिद्ध महिला थी, माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा माँ दुर्गा से प्रार्थना करती थी और उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। रानी ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, कृपा करके यहाँ 3 छोटे छोटे कमरे बना दो। एक कमरे में मैं और मेरे बच्चे रहेंगे, दूसरे में दरबान और तीसरे में कहार। माँ दुर्गा की कृपा से तुरंत 3 कमरे प्रकट हो गए। फिर रानी ने एक तालाब की प्रार्थना की ताकि वे पानी का काम भी कर सके। माँ की कृपा से एक छोटा तालाब भी बन गया। अब उन्होंने खाना बनाया, खाया और सोने चले गए। रात के समय दरबान की नीयत बदल गई। उसने सोचा, रानी को अपनी रानी बना लूंगा और दरबान और कहारों को मार दूंगा। उसके पास तलवार थी और वह रानी के कमरे के दरवाजे पर जाकर खटखटाने लगा। रानी ने पूछा, कौन है? दरबान ने कहा, रानी साहिबा, मैं दरबान हूं, दरवाजा खोलिए। दरबान की बेहूदगी और नीचता देखकर रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझसे इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन दरबान, जिसकी नीयत पहले से खराब थी, सोचा कि रानी एक औरत है, डर जाएगी और वह अपनी मनमानी कर लेगा। उसने ठान लिया कि अगर रानी उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे और बच्चों को मारकर सबको यह कह देगा कि जंगल में कोई हिंसक जानवर उन्हें खा गया। रानी ने फिर साफ शब्दों में कहा, दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम अपने कमरे में लौट जाओ, वरना राजा साहब से कहकर तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। लेकिन दरबान, जो अपनी नीचता पर उतारू था, जिद पर अड्डा रहा। अब वह धमकी देने लगा, रानी साहिबा, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। रानी ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम चाहे कुछ भी कर लो, दरवाजा नहीं खुलेगा। आखिरकार दरबान ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और वह टूट गया। वह अंदर घुस आया और रानी से कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा। रानी ने उसकी बेहूदगी को ठुकराते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता नारी हूं और मेरी आस्था मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर दरबान और क्रोधित हो गया। उसने रानी के बड़े बेटे को पकड़ लिया और धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बेटे की गर्दन काट दूंगा। रानी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो करना है कर लो। दरबान ने निर्दयता से रानी के बड़े बेटे की गर्दन काट दी। रानी फिर भी अपने सत्यनिष्ठा पर अडिग रही और कहती रही, तुम चाहे जो भी करो, मैं अपने सिद्धांतों से नहीं डिगूंगी। दरबान ने धीरे धीरे करके रानी के 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब रानी अकेली थी और सोच में डूब गई कि अब क्या किया जाए। तभी उसने एक योजना बनाई और कहा, ठीक है दरबान, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुमने जो मेरे बच्चों का खून किया है, उससे तुम्हारे कपड़े खून से लथपथ हो गए हैं। पहले जाओ, उन्हें साफ करके आओ और स्वच्छ होकर लौटो। दरबान यह सुनकर बहुत खुश हुआ और तालाब की ओर चल दिया ताकि अपने कपड़े साफ कर सके। जैसे ही दरबान तालाब की तरफ बढ़ा, रानी ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, जो तालाब आपने हमें अस्थायी रूप से प्रदान किया था, कृपया इसे अभी मिटा दीजिए और इस जगह को पहले जैसा बना दीजिए। माँ दुर्गा की कृपा से तालाब तुरंत गायब हो गया। दरबान इधर उधर तालाब को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। उसकी बेइंतहा चाहत अब और बेकाबू हो रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर रानी ने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, अगर मैं सत्यनिष्ठ हूँ और मेरे संकल्प सच्चे हैं, तो कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे बच्चों को अपनी गोद में समेट लीजिए। तुरंत ही धरती फट गई और रानी ने अपने 3 बच्चों के शवों को धरती माता की गोद में सौंप दिया। उसने माँ दुर्गा से कहा, जब मैं अपने बच्चों को मांगूंगी तब मुझे ये लौट आए जाए। इसके बाद रानी जंगल से भाग निकली। रानी के जाते ही जो 3 कमरे माया से बने थे, वे भी गायब हो गए और जंगल पहले जैसा हो गया। दूसरी ओर जो कहार और दरबान थे, वे सब सोए हुए थे। दरबान अब तक पानी की तलाश में भटक रहा था। सुबह होने पर कहारों की आंख खुली और उन्होंने देखा कि आसपास कोई कमरे नहीं है। बस
वे जमीन पर पड़े हुए हैं। उन्होंने जब दरबान को देखा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उन्होंने उससे पूछा, रानी साहिबा और बच्चे कहाँ हैं? दरबान ने अपनी बनावटी कहानी सुनाते हुए कहा, रानी साहिबा तो कहीं चली गई है और बच्चों को कोई जंगली जानवर खा गया। उन्हें बचाने की कोशिश में मेरे कपड़े भी खून से सन गए हैं। ये सुनकर कहार चौंक गए और सोचने लगे कि अब राजा से कैसे सामना होगा। उन्होंने तय किया कि पहले रानी के मायके जाए, जहां वह हो सकती है। रानी भागते भागते बहुत दूर निकल गई और फिर शाम होने लगी। रानी जंगल में भटकते भटकते थक चुकी थी। चलते चलते उसे एक गडरिया दिखाई दिया जो भेड़ बकरियां चरा रहा था और पास में ही उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। रानी ने थकी मांदी हालत में गडरिये से विनती की, क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में रुक सकती हूँ? गडरिया बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इस नाते तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम जरूर मेरी झोपड़ी में रात बिता सकती हो। गडरिया बाहर आ गया और रानी ने झोपड़ी में रात बिताई। सुबह होते ही रानी उठी और जाते वक्त उसने गडरिये से कहा, भैया ये कुछ गहने हैं, इन्हें तुम रख लो। गडरिया बोला, नहीं बहन, तुमने मुझे धर्म का भाई माना है, मैं ये गहने नहीं ले सकता। लेकिन रानी ने जोर देकर कहा, इन्हें अपनी पत्नी के लिए रख लो, ये मेरा आभार है। गडरिये ने मना करते हुए कहा, बहन मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, लेकिन ये गहने रखना मेरे लिए उचित नहीं। रानी ने फिर जोर दिया और आखिरकार गडरिया गहने लेने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद रानी फिर अपने सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आई। रानी ने देखा कि किनारे पर एक नाव लगी हुई है और एक केवट वहां बैठा था। उसके पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके केवट से बोली, केवट भैया मुझे इस नदी के पार पहुंचा दो। केवट बोला, बहन जब तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम मेरी बहन हो गई हो, मैं तुम्हें अवश्य नदी पार करा दूंगा। केवट ने रानी को सुरक्षित नदी पार पहुंचा दिया। पार पहुंचने के बाद रानी ने केवट से कहा, भैया अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? केवट ने जवाब दिया, बहन तुमने मुझे धर्म का भाई माना है, मेरी जान भी मांगोगी तो दे दूंगा। रानी बोली, भैया मुझे अपने कपड़े दे दो, धोती कुर्ता और गमछा। केवट ने हैरानी से पूछा, बहन तुम ये क्यों मांग रही हो? रानी ने कहा, मुझे इन्हीं की जरूरत है। केवट ने बिना कुछ कहे अपनी धोती कुर्ता और गमछा दे दिए। रानी ने पेड़ के पीछे जाकर अपने कपड़े बदले और मर्दाना भेष बना लिया। उसने अपनी साड़ी और गहने केवट को दिए और कहा, ये अपनी पत्नी को दे देना। केवट ने मना किया, लेकिन रानी के जिद करने पर वह मान गया। उधर दरबान राजा के पास पहुंचा और झूठी कहानी गढ़कर कहने लगा, राजा साहब मैंने रानी और बच्चों की पूरी देखभाल की, लेकिन जंगल में अचानक हिंसक जानवर आ गए, वे बच्चों को खा गए और रानी पता नहीं कहां चली गई। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने रानी को जाने से मना किया था, लेकिन उसने नहीं माना। अब राजा दरबान को लेकर रानी के मायके की ओर चल पड़ा। उधर रानी ने मर्दाना भेष में अपने पिता के गांव की ओर रुख किया। गांव में लोग इकट्ठा थे और कोई बड़ा आयोजन हो रहा था। रानी भी उन लोगों के बीच जाकर बैठ गई। वह कीर्तन की तैयारी हो रही थी। रानी ने देखा कि गडरिया और केवट भी वहां आ गए थे और राजा भी दरबान के साथ वहां पहुंचा था। रानी ने अपना भेष ऐसा बना रखा था कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी वहां घोषणा हुई कि जो भी कोई दिलचस्प कहानी सुनाएगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। रानी ने कहा, मैं एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन बीच में कोई मुझे टोकेगा नहीं, वरना मैं कहानी अधूरी छोड़ दूंगी। सभी ने हामी भर दी और कहा, तुम बेफिक्र होकर अपनी कहानी सुनाओ। रानी ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और परोपकारी था। उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी, ईश्वर की असीम कृपा से संपन्न थी। उसकी हर मन्नत पूरी हो जाती थी। एक रात राजा और रानी सोए हुए थे जब रानी ने सपना देखा कि उसके पिता एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं भेजा। राजा रानी के सपने को सुनकर अचंभित हो गया, लेकिन उसने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिता ने यह अनजाने में किया होगा। रानी के पति ने उसे मायके जाने से मना किया था, पर वह नहीं मानी। जब उसके पिता को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को न्योता नहीं भेजा, तब उन्होंने सभी को बुलाया और सफाई दी
कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। रानी ने सभी को चेताया था कि कोई उसकी कहानी सुनते समय बीच में टोकेगा नहीं, पर राजा बीच में बोल उठा, तुम्हारे पति ने ठीक कहा था, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सुनकर सभी बोले, राजा साहब कृपया शांत रहें और पूरी कहानी सुने। रानी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई बीच में बोलेगा नहीं। राजा चुप हो गया और रानी ने अपनी कहानी फिर से शुरू की। उसने बताया, जब रानी ने अपने पति से अपने सपने के बारे में बताया तो पति ने उसे समझाया कि बिना बुलाए जाना अनुचित होगा, लेकिन रानी जिद पर अड़ी रही। राजा ने हार मानते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बिना निमंत्रण के जाने से अपमान होता है। जो राजा की बात को सुनकर रानी ने उसकी अनसुनी की और मायके जाने का निर्णय किया। राजा ने उसे पालकी और दरबान के साथ भेज दिया। वे रास्ते में जंगल पहुंचे और रात हुई। रानी का ठहरने का इंतजाम हुआ, पर दरबान की नियत बदल गई। रात में दरबान ने रानी के 3 बच्चों की हत्या कर दी। ये सुनकर सभा में खड़े दरबान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खून से सने कपड़ों के साथ यहाँ वहां भागने लगा, लेकिन कोई जगह नहीं मिली जहां वह अपने अपराध को छुपा सके। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, कहाँ भाग रहे हो? दरबान घबराते हुए बोला, रानी के बच्चों को हिंसक जानवर खा गए। रानी भी गायब हो गई। सैनिक बोले, अगर यह सच है तो तुम भाग क्यों रहे हो? दरबान डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं भाग रहा था। रानी ने आगे कहानी सुनाई। जब दरबान ने मेरे बच्चों को मार दिया तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। भागते भागते रात के अंधेरे में मुझे एक गडरिया मिला जो भेड़ बकरियां चरा रहा था। मैंने उससे शरण मांगी और उसने मुझे बहन मानकर रात बिताने की जगह दी। यह सुनकर गडरिया, जो भीड़ में खड़ा था, बोला, अरे ये तो मेरे साथ हुआ है। मैं वही गडरिया हूँ और आज अपनी पत्नी के कहने पर वे गहने लौटाने आया हूँ। मेरी बीवी ने कहा था कि अगर गहने वापस नहीं लाए तो मुझे बुरा हाल करेगी। रानी ने कहा, देखो तुमने फिर टोका, अब आगे मत टोकना। भीड़ चुप हो गई और रानी ने आगे कहा, रात के बाद मैंने अपना सफर फिर शुरू किया और रास्ते में एक नदी आई। वहां केवट मिला जिसने मुझे नदी पार कराने की पेशकश की। मैंने केवट से उसके कपड़े मांगे और उसने अपनी धोती, कुर्ता और गमछा मुझे दे दिए। मैंने अपनी साड़ी और गहने उसे दे दिए। भीड़ में खड़ा केवट बोला, हाँ ये तो मेरे साथ ही हुआ था। ये वही गहने हैं और मैंने इन्हें अपनी पत्नी को देने का वादा किया था। रानी के मर्दाना भेष को पहचानने के बाद सब हैरान रह गए कि यह तो वही रानी थी। तब राजा ने दरबान को पकड़वाया और उसे फांसी की सजा का हुक्म दिया। दरबान को सजा दी गई और राजा ने गडरिया और केवट को अपने राज्य में ऊंचे पद और खूब सारी दौलत देकर विदा किया। राजा रानी को वापस राजमहल ले आया, जहां रानी ने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, मेरे बच्चों को मुझे लौटा दो। तभी धरती फटी और 3 बच्चे जीवित हो गए। रानी ने अपनी उंगली चीरकर खून की बूंदें बच्चों पर छिड़की और वे उठते हुए बोले, माँ आज तो हमने खूब लंबी नींद ली। रानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम सोए नहीं थे, ये ईश्वर की कृपा थी। राजा अपनी पत्नी की इस शक्ति और सच्चाई पर गर्व से भर गया। उन्होंने माता की पूजा करवाई, हवन और भंडारे का आयोजन किया। उनके राज्य में खुशहाली लौट आई और राजा अब रानी पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। रानी ने हर विपदा को सच्चाई और साहस के साथ पार किया। उसने अपनी इज्जत और अपने बच्चों की रक्षा की और कभी भी गलत के सामने झुकी नहीं। यही एक सच्ची नारी की पहचान होती है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य के पथ पर अडिग रहना। भीड़ ने एक स्वर में माता रानी की जयकार की और कहानी खत्म होते ही सबने रानी की हिम्मत और साहस की सराहना की। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी के छल प्रपंच की दास्तां, कैसे उसने अपने ही पति का अंत कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटा सा गांव अपनी सहजता और सादगी के लिए पहचाना जाता था। उस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गुजारा करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती कर
किसी तरह अपने बेटे और पत्नी के पेट की आग बुझाता था। लेकिन एक बार उस गांव पर प्रकृति का ऐसा कहर बरपा कि भयंकर अकाल पड़ गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि घर में अनाज का एक भी दाना शेष नहीं बचा। उसकी पत्नी और बेटे की दशा दयनीय हो गई और भूख से उनका जीना दूभर हो गया। ब्राह्मण का बेटा, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, एक दिन अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, इस कंगाली में आप और माँ बमुश्किल पेट भर पाते हो और मैं आप पर एक अतिरिक्त भार बन गया हूँ। इस छोटे से गांव में मुझे कोई काम धंधा नहीं मिलता जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं। मुझे लगता है कि अब मुझे किसी नगर या शहर जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास करना चाहिए। पिता ने भारी मन से बेटे की बात सुनी और कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे। मेरे पास तो तुम्हें आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ नहीं है। वह लड़का अपने माता पिता से विदा लेते समय बहुत उदास था, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने भाग्य को अवश्य आजमाएगा। शायद बाहर जाकर उसका नसीब बदल जाए। इस सोच के साथ वह गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि उस नगर के राजा का अपने पड़ोसी राजा के साथ युद्ध चल रहा है। राजा उन सभी सशक्त और तंदुरुस्त युवाओं को अपनी सेना में शामिल कर रहा था जिन्हें युद्ध भूमि में अपनी भूमिका निभाने की चाह हो। उस लड़के ने भी बिना किसी विचार के तुरंत सेना में भर्ती होने का निर्णय ले लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश शत्रु की सेना अत्यंत शक्तिशाली और संगठित थी, जबकि राजा की सेना न केवल संख्या में कम थी, बल्कि उनमें वह उत्साह और पराक्रम भी नहीं था जो युद्ध जीतने के लिए आवश्यक होता है। युद्ध के दौरान शत्रु की सेना के तीव्र प्रहारों से राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी। सिपाही डर के कारण अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। सेनापति ने उन्हें हिम्मत देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भय का साया गहरा था। तभी उस लड़के ने हालात को समझा। उसने सोचा कि उसने जीवन की कठिनाइयों को नजदीक से देखा है। भूख और गरीबी ने उसे पहले ही मृत्यु के करीब ला दिया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि यदि मरना ही है तो क्यों न वीरता के साथ मरा जाए। उसने कहा, या तो हम जीत जाएंगे या युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त करेंगे। भूख से तड़प तड़प कर मरने से कहीं बेहतर यही होगा। कम से कम मेरा नाम तो अमर रहेगा। यह सोचकर उसने भागते हुए सैनिकों को रोका और उन्हें वापस लौटकर शत्रु का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उसकी जोशीली बातों ने सैनिकों में अदम्य साहस भर दिया। अब वे सब अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मनों से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। परिणाम स्वरूप उनकी वीरता ने शत्रु की सेना को परास्त कर दिया। शत्रु सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। बूढ़ा सेनापति इस युवक की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुआ। जब उनकी सेना ने विजय प्राप्त की और पड़ोसी राज्य पर अधिकार कर लिया, तब प्रधानमंत्री ने राजा को यह सारा विवरण बताया। उसने उस लड़के की वीरता और समर्पण की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस लड़के को सम्मानित किया जाए और उसे राज्य के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाए। वह लड़का अब राज दरबार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। राजा ने भी उसे अत्यधिक पसंद करना शुरू कर दिया। परंतु राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी बेहद सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसका घमंड किसी को भी उससे निकट आने का साहस नहीं देता था। राजकुमारी ने यह प्रण लिया था कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी कठिन शर्तों को स्वीकार करेगा और उसे स्वयं से भी अधिक प्रेम करेगा। उसकी शर्त यह थी कि यदि वह अपने पति से पहले मरती है तो उसका पति उसकी कब्र में जीवित रहते हुए उसके साथ दफन हो जाएगा, और यदि उसका पति पहले मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भी उसके साथ अपनी कब्र में दफन हो जाएगी। उसका मानना था कि पति पत्नी में से किसी एक के बिना दूसरे का जीवन निरर्थक है। उसकी इस अजीबोगरीब और कठोर शर्त को सुनकर सारे राजकुमारों ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल राजकुमार ही नहीं, नगर का कोई भी युवक उसके साथ विवाह करने का इच्छुक नहीं था। लोग उसके अहंकार और घमंड के कारण उसकी आलोचना करते थे। वे कहते, कैसी राजकुमारी है जो किसी का सम्मान नहीं करती, कितनी घमंडी है। राजमहल में उस गरीब लड़के को, जो अब एक महत्वपूर्ण पद पर था, इन बातों का पता चला।
एक दिन राजा ने अपनी परेशानियां उससे शेयर की। इसी दौरान लड़के ने पहली बार राजकुमारी को देखा। उसे राजकुमारी पहली नजर में ही भा गई और वह उससे प्रेम करने लगा। जब उसने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। राजा ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसकी शर्तें असंभव है। लेकिन लड़के ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। राजा को उसकी निष्ठा और साहस देखकर यकीन हो गया कि यह लड़का उसकी बेटी के लिए उपयुक्त रहेगा। अंततः राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस गरीब लड़के से करवा दिया। शादी के बाद राजकुमारी ने लड़के को चेतावनी दी, अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लड़के ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वह अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसा कहा जाता है, सुख के पल क्षणिक होते हैं। एक दिन राजकुमारी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने कई वैद्यों और चिकित्सकों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का निदान नहीं कर सका। दूर दराज के प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया गया, परंतु उनकी सभी कोशिशें असफल रहीं। अंततः राजकुमारी की बीमारी ने उसे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया और वह इस संसार को छोड़कर चली गई। अब लड़के को अपने वचन के अनुसार अपनी पत्नी की कब्र में तब तक रहना था जब तक कि उसकी अपनी मृत्यु नहीं हो जाती। राजा ने अपनी बेटी के लिए एक विशाल और भव्य कब्र का निर्माण कराया, लेकिन उसे अपने दामाद पर गहरा तरस आ रहा था। वह सोच रहा था, यह बेचारा तो जीवित रहते हुए ही मृत्यु का सामना करेगा। परंतु लड़के ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपनी पत्नी से जो वचन दिया था उसे हर हाल में निभाऊंगा। मुझे उसी कब्र में दफना दिया जाए। राजा ने कब्र के भीतर कुछ खाद्य सामग्री और पानी रखवाया ताकि लड़का कुछ समय जीवित रह सके। लेकिन वह जानता था कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लड़के ने अपनी निष्ठा और प्रेम से सभी को चकित कर दिया। बेचारा लड़का अपने पास रखे सीमित भोजन को इतने संयम से ग्रहण करता कि वह लंबे समय तक जीवित रह सके, क्योंकि धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ना किसी यातना से कम नहीं था। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरना सरल नहीं होता, यह अत्यंत कठिनाई भरा होता है। अब तो उस तंग कब्र में घुट घुट कर जीने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बाहर निकलने का प्रयास राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी हत्या को सुनिश्चित कर देता। धीरे धीरे उसकी खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी और वह अपने जीवन के अंत का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा और भयावह सांप कब्र के अंदर घुस आया। वह सांप अत्यधिक खतरनाक और आक्रामक प्रतीत हो रहा था। लड़के ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, जिसे वह अपने साथ लेकर आया था, और उस सांप के 3 टुकड़े कर दिए। सांप वहीं तड़प कर मर गया और उसके कटे हुए टुकड़े कब्र के एक कोने में पड़े रह गए। अगले दिन एक और सांप उसी कब्र में प्रवेश कर गया। उसने वहां पड़े मरे हुए सांप को देखा और तुरंत पलटकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वही सांप अपने मुंह में एक औषधीय जड़ी बूटी लेकर लौटा और मरे हुए सांप के कटे हुए हिस्सों पर उस बूटी को रख दिया। देखते ही देखते मरा हुआ सांप फिर से जीवित हो गया। ये चमत्कार देखकर लड़का विस्मित रह गया। दोनों सांप पुनः जीवित होकर कब्र से बाहर चले गए। जाते जाते दूसरा सांप जल्दबाजी में वह जड़ी बूटी वहीं छोड़ गया। लड़के ने सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी बूटी को अपनी पत्नी पर आजमाया जाए। यदि यह मरे हुए सांप को जीवित कर सकती है तो शायद मेरी पत्नी को भी जीवन दान दे सके। उसने वह बूटी उठाई और बड़े साहस के साथ अपनी पत्नी की आंखों और गले पर लगा दी। कुछ ही क्षणों में उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी। ये देख लड़का विस्मय और आनंद से भर गया। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत कब्र का दरवाजा खटखटाया। सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। जब कब्र का दरवाजा खोला गया तो राजा ने देखा कि उसका दामाद और पुत्री दोनों जीवित हैं। यह दृश्य देखकर राजा अवाक रह गया। उसने दोनों को गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में यह दृश्य विश्वास से परे था। लड़के ने उस जड़ी बूटी के अस्तित्व को अपने तक सीमित रखा। उसने इसे अपने सबसे विश्वसनीय और निष्ठावान नौकर को सौंप दिया, जिस पर वह असीम भरोसा करता था।
नौकर ने भी इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर पूरी सावधानी से संभाल कर रख दिया, क्योंकि लड़के ने सोचा कि भविष्य में कभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। इस बीच राजा की पुत्री के स्वभाव में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। उसकी आदतें पहले से काफी भिन्न हो गई। वह अपने पति के साथ हर छोटी छोटी बात पर विवाद करने लगी। पहले जैसा स्नेह और अपनापन अब कहीं गायब हो चुका था। उसने अपने पति के प्रति ऐसी बेरुखी और अवमानना का भाव अपना लिया कि उसे देखकर प्रतीत होता था मानो वह उस रिश्ते को समाप्त करने के लिए तत्पर हो। उसकी नाराजगी केवल अपने पति तक सीमित नहीं रही, वह अपने पिता के प्रति भी उदासीन हो गई। उसे लगने लगा कि राजगद्दी का असली अधिकारी वही है। हालांकि अपने पिता के समक्ष खुलकर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाती थी, परंतु मन ही मन वह अपने पति से घृणा करने लगी थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ समय के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में जो घटनाएं घटी है उनसे बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा बदलाव चाहिए। शायद वहां की ताजी हवा और वातावरण मेरे मन को शांति दे सके। राजा ने सोचा कि यह यात्रा उसके दामाद और बेटी दोनों के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने तुरंत अपने जहाज को यात्रा के लिए तैयार करवाया और उसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। कुछ ही दिनों में दोनों यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान राजकुमारी की नजर जहाज के कप्तान पर पड़ी। कप्तान का व्यक्तित्व उसे अपने पति से कहीं अधिक आकर्षक और मनमोहक प्रतीत हुआ। वह उसे एक तक निहारने लगी और मन ही मन यह योजना बनाने लगी कि अपने पति से छुटकारा कैसे पाया जाए ताकि वह इस कप्तान के साथ अपना जीवन बिता सके। जब राजकुमारी और कप्तान की नजरें मिली तो दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। राजकुमारी ने साहस जुटाकर कप्तान से कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करके समाप्त कर दूंगी। राजकुमारी ने अपनी राजनीति और अधिकार का उपयोग करते हुए कप्तान को भयभीत करने का प्रयास किया। उसकी मंशा स्पष्ट थी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जाना। कैप्टन ने सोचा कि राजकुमारी अपार सुंदरता की प्रतिमूर्ति है और योग्य है मेरी पत्नी बनने के। उसने राजकुमारी को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके कृत्य में पूर्ण समर्थन देगा। राजकुमारी ने अपनी योजना शेयर की कि उसका पति जो उसके साथ है उसे समाप्त करने के लिए कैप्टन को सहयोग करना होगा। कैप्टन और राजकुमारी ने षड्यंत्र रचकर उस सोए हुए पति को समुद्र के किनारे स्थित घर से गहरे पानी में धकेल दिया। उनका मानना था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, जिससे राजकुमारी स्वतंत्र हो जाएगी और कैप्टन के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगी। कैप्टन को भी इस योजना में अपना व्यक्तिगत लाभ दिखाई दिया, इसलिए उसने राजकुमारी का पूरा साथ दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण का साक्षी वह वफादार नौकर था जो अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान था। उसने तुरंत अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। जहाज पर आपातकालीन स्थिति के लिए रखी गई छोटी नाव को लेकर वह समुद्र की लहरों के बीच पहुंचा। उसने अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए उस दुर्लभ जड़ी बूटी को जो उसने सुरक्षित रखी थी अपने स्वामी के माथे पर लगाया। इससे राजकुमार की मृतप्राय अवस्था समाप्त हो गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राजकुमार को जब अपनी पत्नी की विश्वासघात की योजना का भान हुआ तो उसके हृदय में गहरा संताप उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जिसे वह अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता था वह कैसे इतनी क्रूरता और छल का सहारा ले सकती है। उसने अपने वफादार नौकर से आग्रह किया कि उसे शीघ्रता पूर्वक महल पहुंचाया जाए, जहां राजकुमारी के पिता और राज्य का न्याय हो सके। नौकर ने अपने स्वामी को राजकुमारी और कैप्टन से पहले महल में पहुंचा दिया। राजा ने अपने दामाद को देखकर विस्मय पूर्वक पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मेरी बेटी कहाँ है? राजकुमार ने राजा को संपूर्ण घटना सुनाई कि कैसे उनकी बेटी और जहाज के कैप्टन ने मिलकर उसे गहरे समुद्र में मृत्यु के लिए धकेल दिया। लेकिन राजा को अपने दामाद की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरी बेटी इतना घृणित कार्य कभी नहीं कर सकती। वह तुमसे प्रेम करती है और तुम्हारे बलिदानों का सम्मान करती है। राजा के इन शब्दों ने राजकुमार को और अधिक हताश कर दिया, लेकिन उसने निश्चय किया कि सच्चाई उजागर करके वह अपने अपमान का प्रतिशोध लेगा। मैं अपनी बेटी पर दोषारोपण नहीं कर सकता। मैंने कहा, वह तुम्हें कैसे मार सकती है?
तुमने तो उसके साथ कब्र में जाने का साहस दिखाया था। तुमने उसे मृत्यु के मुंह से खींचकर जीवन दान दिया। लेकिन उस युवक ने दृढ़ता से कहा, राजा साहब, यदि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे महल में कहीं गुप्त रूप से छिपा दीजिए। ये बात किसी को भी ज्ञात नहीं होनी चाहिए। जब राजकुमारी लौटेगी तब सच्चाई स्वतः उजागर हो जाएगी। राजा ने युवक की बात मानी और उसे महल के एक सुरक्षित कोने में छिपा दिया। अगले दिन राजकुमारी का जहाज भी वापस आ गया। जब वह अपने पिता के समक्ष पहुंची तो वह नकली आंसुओं से रोने लगी। राजा ने पूछा, तुम अकेली क्यों लौटी हो? तुम्हारा पति कहाँ है? राजकुमारी दुख का नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगी और बोली, पिताजी, मैं क्या बताऊं, रास्ते में मेरे पति की तबीयत अत्यंत बिगड़ गई। समुद्र के मध्य में हम उनका उपचार कहां से कराते? हम उन्हें बचा नहीं सके। अब वे इस संसार में नहीं रहे। यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप जहाज के कैप्टन से पूछ सकते हैं। यदि वे जीवित होते तो मैं अवश्य उन्हें साथ लेकर आती। राजा ने बेटी की बातें सुनी, लेकिन भीतर ही भीतर उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी की झूठी कहानी चुपचाप सुनी। कुछ समय बाद उन्होंने राजकुमारी के पति को दरबार में बुलाया। जैसे ही राजकुमारी ने अपने पति को जीवित देखा, वह स्तब्ध रह गई। उसके होश उड़ गए और वह माफी मांगने लगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने कठोर स्वर में कहा, जो पत्नी अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकी, वह मेरी क्या होगी? तुम्हारे ऐसे घिनौने कृत्य के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसके बाद सैनिकों ने राजकुमारी को कारावास में ले जाने की तैयारी की। उसे उसके कर्मों का दंड भुगतने के लिए ले जाया गया। तभी वह युवक सामने आया और विनम्रता से कहने लगा, राजा साहब, कृपया मेरी पत्नी को क्षमा कर दीजिए। इसने अपने सच्चे पति के साथ छल किया है, लेकिन मैं इसे अभी भी अपने दिल से चाहता हूं। राजा ने क्रोध में भरकर उत्तर दिया, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। ये अपना प्रेमी निष्ठावान पति होते हुए भी उसे धोखा दे सकती है, तो इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। युवक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, महाराज, मैं इसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। यदि आप इसे मृत्यु दंड देंगे तो मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, यदि तुम इसे इतना प्रेम करते हो तो मैं इसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन याद रखो, यदि कोई और होता तो मैं इसे माफ करने का विचार भी नहीं करता। राजा ने अपनी बेटी को क्षमा कर दिया और राजकुमारी ने अपने पति के साथ नए सिरे से जीवन जीना शुरू किया। समय के साथ राजा ने महसूस किया कि उनका दामाद न केवल सरल स्वभाव का है, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ और संस्कारी भी है। उनके पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राज्य की बागडोर अपने दामाद को सौंपने का निर्णय किया। राजा ने मंत्रिमंडल के साथ परामर्श किया और सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रकार युवक राजा बना और कुशलतापूर्वक शासन करने लगा। उसने अपने गरीब माता पिता को भी अपने पास बुला लिया। परिवार और प्रजा के साथ सभी ने सुख, शांति और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। तो मित्रों, किस्मत का खेल बड़ा विचित्र है। कौन जानता है कब भाग्य करवट ले ले। वह निर्धन युवक, जिसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था, एक दिन राजा बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कई समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। बिरजू तंत्र मंत्र और नजर उतारने में बड़ा निपुण था। गांव के लोग छोटी मोटी परेशानियों के लिए अक्सर उसके पास जाया करते थे। बिरजू शादियों में ढोल बजाने का भी काम करता था। एक बार बिरजू एक शादी में ढोल बजाने गया हुआ था और उसके साथ मशकबीन बजाने वाले साथी भी थे। शादी के बाद बारात रात में ही दुल्हन को लेकर वापस गांव लौट गई थी। अगली सुबह बिरजू को एक और शादी में ढोल बजाने जाना था, तो उसने रात को ही अपने साथियों से कहा कि अब विदा लेकर गांव चलना चाहिए। उसके साथियों ने मना कर दिया, क्योंकि रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और जंगली जानवरों का खतरा भी था। बिरजू ने समझाया कि अगली सुबह फिर से बारात में शामिल होना पड़ेगा और ढोल बजाना पड़ेगा, इसलिए हमें अभी ही निकलना चाहिए। आखिरकार उसके साथी मान गए और बिरजू के साथ चल पड़े। रास्ते में बिरजू ने सुझाव दिया कि ढोल बजाते हुए चलें,
ताकि जंगली जानवरों का डर ना रहे और हम सुरक्षित रह सके। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था और चांदनी में पूरा इलाका चांदनी से नहाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जब उनकी नजर पहाड़ी पर पड़ी। उस समतल जगह पर कुछ लोग नाचते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर वे सब डर गए। बिरजू समझ गया कि यह कोई साधारण लोग नहीं थे। उसने साथियों से कहा, ये लोग शायद हमारी ही तरह किसी काम से लौट रहे होंगे और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए होंगे। लेकिन उसके साथी बोले, नहीं नहीं, ये लोग तो भूत लगते हैं। वे भयभीत हो गए थे। बिरजू ने कहा, अरे अगर भूत भी है तो मैं इन्हें काबू कर लूंगा। मेरी विद्या कभी तो काम आएगी। देखो, उन्होंने हमें देख लिया है। अगर हम डर गए तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिरजू ने भूतों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि पास में श्मशान है, जिसमें एक चिता अभी भी जल रही थी। इस समय जो लोग नाच रहे थे वे और कोई नहीं बल्कि भूत ही हो सकते थे। यही एकमात्र रास्ता था भूतों से बचने का, क्योंकि वह उन्हें नचाकर खुद को बचा सकता था। मरता क्या ना करता, बिरजू और उसके साथी आगे बढ़े और भूतों के पास पहुंच गए। भूतों के उलटे पांव देखकर उसके साथी डर गए। उन्होंने ढोल और मशकबीन बजाना बंद कर दिया। भूत ढोल की आवाज में खूब नाचते रहे। जब वे थक गए तो उनमें से एक भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। भूत को अपनी तरफ आते देख बिरजू ने महामंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दोनों साथी डर के मारे थर थर कांप रहे थे। तभी भूत बोला, डरो मत मित्र, तुमने हमें बहुत नचाया है। हमें बहुत मजा आया है। हम बहुत खुश हैं। तो जो भी मांगना है मांग लो। हमारे पास जो होगा हम दे देंगे। बिरजू की समझदारी और साहस ने उस दिन उसे और उसके साथियों को बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हिम्मत और समझदारी से मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है। उन दिनों जब शादी ब्याह के लिए लड़की वालों को रुपये देने पड़ते थे, मीमो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी शादी का इंतजाम कर सके। इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा कि क्यों न एक भूतनी से शादी कर ली जाए, क्योंकि उसने एक बहुत ही सुंदर भूतनी को नाचते हुए देखा था। मीमो ने अपनी ये इच्छा भूतों के सामने रख दी। भूतों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मीमो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद को देखते हुए भूतों ने उसे काफी प्रलोभन दिए, मगर मीमो ने ठान लिया था कि अगर वे उसे कुछ देना ही चाहते हैं तो उसी भूतनी से उसका विवाह करवा दे। आखिरकार भूतों को अपना वचन निभाना पड़ा और उन्होंने मीमो और भूतनी की शादी करवा दी। भूतों ने मीमो को चेताया, देखो, ये भूतनी अब तुम्हारी पत्नी की तरह रहेगी, एक साधारण औरत की तरह। तुम्हारे साथ घर बसाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तक ये चुप रहेगी तब तक ये तुम्हारी पत्नी रहेगी। जिस दिन इसका मुंह खुल गया, ये हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी और हमारे पास लौट आएगी। मीमो ने भूतों की बात मान ली और अपनी नई पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचने पर लोगों ने मीमो की अचानक हुई शादी को देखकर हैरानी जताई। मीमो ने अपने माता पिता को समझा दिया कि उसकी पत्नी गूंगी है, इसलिए इशारों में ही बातें करें। माता पिता को यह सुनकर दुख तो हुआ कि उनकी बहू गूंगी है, लेकिन साथ ही वे खुश भी थे कि चलो, बेटे का घर तो बस गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीमो की पत्नी ने घर बाहर का कामकाज अच्छे से संभाल लिया। वह गांव के लोगों से बहुत कम मिलती थी और 2 बेटों और 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। वह अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी और घर वाले उसके इशारे आसानी से समझ जाते थे। एक दिन मीमो के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चों में झगड़ा हो गया। एक लड़के ने मीमो के बेटे से कहा, तुम्हारी माँ भूतनी है। ये सुनकर दूसरे बच्चे ने भी कहा, अगर तुम्हारी माँ भूतनी नहीं है तो वह लोगों से मिलती क्यों नहीं है और किसी से बोलती क्यों नहीं है। बच्चे अपने मुंह लटकाए घर आ गए और अपने बाबा से पूछ बैठे कि लोग माँ को ऐसा क्यों कहते हैं और वह बोलती क्यों नहीं है। मीमो ने उन्हें समझाया कि बेटा, तुम्हारी माँ गूंगी है, इसलिए वह बोल नहीं सकती। बच्चे उस समय तो चुप हो गए, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि वे अपनी माँ को बोलवाकर ही रहेंगे। एक दिन मीमो किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था।
और उसकी पत्नी पानी लेने कुएं पर गई हुई थी। बच्चों ने सोचा कि खाना बनाने का समय हो रहा है और माँ को मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे छुपा लें तो माँ हमसे पूछेगी कि सिलबट्टा कहाँ है। थोड़ी देर बाद पानी लेकर माँ भी आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जब उसे मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा नहीं मिला तो उसने इशारों में बच्चों से पूछा कि सिलबट्टा कहाँ है। लेकिन आज तो बच्चों ने ठान रखी थी कि वे अपनी माँ को बुलवा कर ही मानेंगे। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब सिलबट्टा नहीं मिला और बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह गुस्से में आकर बोल पड़ी, सिलबट्टा कहाँ है? बस उसका इतना कहना था कि वह हड्डियों के ढांचे में बदल गई। ये देखकर बच्चे रोने लगे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे अपने किए पर पछता रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने माँ से ऐसी जिद क्यों की। अपनी माँ को हड्डियों के ढेर में बदलते देख बच्चे भागकर अपने दादा दादी के पास गए। दादा दादी भी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने बच्चों को दिलासा दिया। उन्हें बड़ा भय था कि अगर गांव वालों को इस बात का पता चल गया तो वे उनके साथ न जाने क्या सलूक करेंगे। ऐसे कई किस्से उन्होंने पहले भी सुने थे और उन्हें याद करके उनकी आत्मा कांप जाती थी। उन्होंने बच्चों को साफ हिदायत दे दी थी कि किसी को कुछ भी न बताएं और गांव वालों से दूर ही रहे तो ही सही रहेगा। 2 दिन बीत गए थे और घर का चूल्हा नहीं जला था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। बच्चे अपनी माँ की याद में हड्डियों के ढेर के पास बैठे आंसू बहा रहे थे। बरमो गांव से बाहर एक शादी में गया हुआ था और उसे वहां 2 दिन हो गए थे। एक रात जब बरमो सोया हुआ था उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे जल्दी घर जाओ, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जैसे ही बरमो ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी उसकी नींद खुल गई और वह घबरा गया। सुबह का समय था और उसे डर लगने लगा कि लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी सपने में क्यों आई। पहले तो कभी नहीं आई थी। उसने कहा भी क्यों कि जल्दी घर जाओ। ये सब सोचकर वह बहुत परेशान हो गया। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी और वह अपने साथियों के साथ विदा लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे और वह बहुत परेशान रहा। उसने रास्ते में एक पल भी आराम नहीं किया और जब साथियों ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ भी नहीं बताया। दिन ढलते ढलते वह गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही बच्चों ने उसे देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे अपने पिता से लिपट कर रो रहे थे और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बरमो को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। उसके माता पिता भी उदास होकर उसकी ओर देख रहे थे। बरमो ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने रसोई की तरफ इशारा किया। जैसे ही बरमो रसोई में पहुंचा उसने हड्डियों का ढेर देखा और उसे भूतों की दी हुई चेतावनी याद आ गई। उसने समझ लिया कि उसकी पत्नी ने जरूर मुंह खोला होगा। सपने में आई हुई बात भी उसे याद आ गई और उसने अपने पिता से सारी बात पूछी। उसके पिता ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बरमो हड्डियों को सीने से लगाकर अपनी पत्नी की याद में जोर जोर से रोने लगा। बच्चे सहमे सहमे एक कोने में खड़े अपने पिता को देख रहे थे। बरमो को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह माँ के बच्चे समझकर गुस्सा पी गया। थोड़ी देर बाद उसने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए उन्हें भी दिलासा दिया। पत्नी की अस्थियों को घर में कब तक रखते? माँ बाबा ने बरमो से कहा, बेटा इन अस्थियों को नदी में जाकर विसर्जित कर दो। यहाँ पास में ही एक छोटी सी नदी है जो आगे चलकर गंगा में मिलती है। ध्यान रखना इस बात की खबर किसी को भी न लगे, नहीं तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। बच्चे अपनी माँ की अस्थियों को कहीं जाने नहीं दे रहे थे। वे रोते हुए हड्डियों के पास बैठे रहे और माँ की याद में आंसू बहाते रहे। बरमो भी अपनी पत्नी की याद में बहुत दुखी था। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे, बरमो ने हड्डियों की पोटली उठाई और नदी की ओर चल पड़ा उन्हें बहाने के लिए। जैसे ही वह चल रहा था उसे पोटली में से आवाज आई, कैसे हो जी? मुझे पता है तुम सभी बहुत दुखी हो। बच्चे तो मेरी हड्डियां भी नहीं उठाने दे रहे थे ना। मुझे पता है उन पर क्या गुजर रही है। मेरा भी दिल यही कह रहा था कि बच्चों को समझाओ। देखो वो पीछे आ रहे हैं, उन्हें डांटना मत, प्यार से समझाना। इतने में बच्चे भी बरमो के पास आ गए और कहने लगे,
बाबा, हमारी माँ को कहीं नहीं ले जाना, और बरमों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। तभी पोटली में से फिर आवाज आई, ठीक है, मैं इन्हें समझती हूँ। बिरजू ने अपने बच्चों को उस पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा दिया, जैसा कि पोटली में से आवाज आई थी। पोटली से फिर आवाज गूंजी, देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे बिना उतनी ही उदास हूँ जितना तुम मेरे बिना हो। मैं भूत लोक में रहते हुए भी हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। मेरी कसम खाओ कि अब तुम मरोगे नहीं और ना ही अपने बाबा को परेशान करोगे। अपने बूढ़े दादा दादी का भी ख्याल रखोगे। मेरी अस्थियां नहर में बहाने दो और अपने बाबा को जो काम करना है उन्हें करने दो। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं बहुत दुखी रहूंगी। क्या तुम अपनी माँ को दुखी देखना चाहते हो? नहीं ना? तो मेरे बच्चे, घर जाओ और अपनी बड़ी बहन को भी ले जाओ। दादा दादी परेशान हो रहे होंगे। माँ की आवाज सुनकर बच्चों की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली और अपने घर की तरफ चल पड़े। बिरजू नहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी पोटली में से फिर आवाज आई, सुनते हो जी, रुको। बिरजू रुक गया और उसकी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जरा रुको, सामने पहाड़ी से जो आकृतियां आ रही है वे मेरी जैसी आत्माएं हैं। वे मुझे लेने आ रही हैं, उनसे बिल्कुल भी मत डरना। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उनमें तुम्हारा दोस्त शोभन भी है जो हमें देख पा रहा है। बिरजू ने अपने दोस्त शोभन को याद किया। शोभन पास आ चुका था। उसके पांव उल्टे लग रहे थे, लेकिन वह डरावना नहीं लग रहा था। शोभन बोला, कैसे हो बिरजू? 15 साल हो गए मुझे इस दुनिया से गए हुए। मुझे पता है तू मुझे बहुत याद करता है और मेरे माँ बाबा की मदद भी करता है। तो याद है ना, जब गांव के घास के जंगल में आग लगी थी और तूने सबकी मदद की थी? उस दिन की आग में मैंने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन तू हमेशा मेरे लिए रोता रहा। बिरजू ने शोभन की बातें सुनी और उसे याद आने लगा। शोभन ने आगे कहा, याद है, हम अपने मवेशी चराने के लिए पड़ोस के गांव की सरहद में जाते थे और वहां बिंदु से मिलते थे। जब बिंदु इस दुनिया से चली गई तो पागल सा हो गया था। देख, वही बिंदु तेरे कंधे पर है, हम उसे ही लेने आए हैं। शोभन की बातें सुनकर बिरजू की आंखें नम हो गई। उसकी पत्नी की आवाज फिर आई, अब मेरी अस्थियां बहा दो, मैं भूत लोक में अपने साथियों के साथ पहुंच जाऊंगी। लेकिन यह मत सोचना कि मुझे तुम लोगों की याद नहीं आएगी। बच्चों, बूढ़े, माँ बाबा का ध्यान रखना। बिरजू ने अपनी पत्नी की बात मानी और अस्थियों को नहर में बहा दिया। उसकी पत्नी की आवाज आनी बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। बिरजू ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर चल पड़ा, बच्चों के पास लौटने के लिए। अस्थियां पानी में बहते बहते दूर तक निकल गई और बिंदु की आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। बिरजू अपने ख्यालों में खोया हुआ गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में बार बार पहाड़ की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं बिंदु की झलक दिख जाए, पर बिंदु कहीं नजर नहीं आई। भारी मन से अपनी पत्नी की अस्थियां प्रवाहित कर वह धीरे धीरे गांव की ओर वापस चल पड़ा। दिन का उजाला काफी बढ़ चुका था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, बिरजू, तुम इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? और आजकल तुम्हारी पत्नी भी नजर नहीं आ रही है, सब ठीक तो है? बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, उसे छोड़ने गया था, वो अपने मायके गई है। इतना सुनते ही गांव वाले चुप हो गए। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके बच्चे अभी भी माँ की याद में रो रहे थे। उसने बच्चों को माँ का संदेश सुनाया और समझाया, अगर कोई पूछे तो कहना कि माँ नानी के घर गई है। फिर वह अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया। छोटे छोटे बच्चों को संभालना, रोजी रोटी कमाना, खेती बाड़ी और शादी ब्याह के काम में हाथ मटाना, ये सब एक साथ संभालना आसान नहीं था। उसके माँ बाबा अक्सर कहते, बिरजू, बच्चों के लिए दूसरी माँ लिया, ये सब अकेले नहीं हो पाएगा। मगर बिरजू को यह मंजूर नहीं था। कभी कभी जब बच्चों की हालत देखकर उसे अपने माता पिता की बात सही लगती तो वह सोचता, चार चार बच्चों के साथ कौन अपना घर बसाएगा, और फिर मैं खुद भी गरीब हूँ, कोई अपनी बेटी मुझे क्यों देगा। पर जब भी बिंदु की याद आती वह अपने मन ही मन उससे माफी मांगने लगता। एक रात बिंदु उसके सपने में आई और कहने लगी, सुनो जी, माँ बाबा ठीक कह रहे हैं, बड़ी बेटी कितनी मेहनत कर रही है, अभी सिर्फ 12 साल की ही है। तुम्हारे भी बहुत काम है, देर रात घर लौटते हो, दूसरी शादी कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा।
बच्चों को एक माँ मिल जाएगी और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। ये कहकर बिंदु की आवाज धीमी हो गई। अगली सुबह बिरजू के माँ बाबा ने फिर से बच्चों के लिए दूसरी माँ लाने की बात की। बच्चों को जब इस बात का पता चला तो वे कहने लगे, हमें तो अपनी माँ ही चाहिए और कोई माँ नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को बिरजू ने अपनी पत्नी के बारे में बताया और उनसे मदद मांगते हुए कहा, दोस्तों, एक बार फिर उसी जगह पर चलना होगा जहां हमने भूतों से मुलाकात की थी। दोस्तों ने डरते डरते हामी भर दी और कहा, ठीक है यार, दोस्ती किस दिन काम आएगी, तेरा साथ जरूर देंगे। रात के 12 बजे बिरजू और उसके साथी उस जगह पहुंच गए। पिछली बार जहां भूतों से मुलाकात हुई थी वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्मशान घाट पर हल्की हल्की आग की लपटें दिख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने किसी के बात करने की आवाज सुनी। बिरजू को उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन उसका एक साथी डर के मारे पीला पड़ गया था। बिरजू ने उसे दिलासा दिया, डरना नहीं है, किसी भी हालत में डरना नहीं। उन्हें पता था कि अगर भूतों का मुखिया नाराज हो गया तो मुसीबत हो सकती है। बिरजू ने ढोल बजाने का इशारा किया और जोर जोर से ढोल पर भूतों के गीत की तान छेड़ दी। ढोल की आवाज सुनकर श्मशान घाट में बैठे सभी प्रेत वहां से चलने लगे, लेकिन उनके मुखिया ने उन्हें रोक दिया और कहा, हमने कुदरत से विनती करके नियम तोड़े थे, पर इसने हमारी दी हुई हिदायत को नहीं माना, इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर सभी भूत भूतनी सहम गए और वहीं रुक गए जहां वे थे। बिरजू और उसके साथी खड़े खड़े इन सब घटनाओं को देख रहे थे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता दोनों ही थी। आगे क्या होगा इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, पर वे जानते थे कि उन्हें अब पीछे हटना नहीं है। उन्हें डर लगने लगा कि मुखिया बिरजू को न जाने क्या सजा दे। तभी एक आत्मा बोली, मुखिया जी, क्षमा चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। बिरजू ने बिंदु भूतनी को हमेशा बड़े प्यार से रखा है, बिंदु का बचपन से ही ख्याल रखा है और इस जीवन में भी। देखिए, उसके बच्चे भी उससे कितनी मोहब्बत करते हैं और बिरजू भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। ये सब जो हुआ इसमें बिरजू का कोई दोष नहीं है। उसकी बात सुनकर मुखिया कुछ सोचने लगे। बिंदु की सहेली आगे कहने लगी, बच्चों का क्या वो अपनी माँ को इस तरह सह सकते हैं? माँ का दुख उन्हें बहुत सताता है। बिरजू को सजा देने का मतलब है उसके बच्चों और बूढ़े माता पिता को भी सजा देना। देखिए, बिंदु का चेहरा कितना उदास हो गया है ये सब सुनकर। मुखिया ने सहेली की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन थोड़ी परीक्षा तो लेनी होगी बिरजू की। ये भी देखना होगा कि वह हमारी परीक्षा में खरा उतरता है या नहीं। यह सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई, लेकिन वे अब भी चिंतित थे। जब सब लोग उस जगह पहुंचे जहां बिरजू और उसके साथी ढोल बजा रहे थे, मुखिया ने गुस्से में कहा, बंद करो ये सब, तुमने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बिंदु को पिछले जन्म से प्यार करते थे, तुम उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए कुदरत से विनती करके हमने नियम तोड़कर तुम्हारी शादी बिंदु से करवाई थी, ताकि उसकी तुम्हारे प्रति अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर सफल हुए तो तुम्हें बिंदु वापस मिल जाएगी और बच्चों को उनकी माँ। बिरजू ने घबराते हुए परीक्षा देने की हामी भर दी। मुखिया ने कहा, हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग करेंगे। अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो तुम फिर से जिंदा हो जाओगे और बिंदु तुम्हारे साथ लौट जाएगी, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिरजू ने बिना देरी किए अपना सिर आगे कर दिया। ये देखकर बिंदु की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया और बाकी भूत बिरजू के प्रेम को देखकर नतमस्तक हो गए। तुम्हारा प्यार सच्चा है बिरजू, मुखिया ने कहा, खड़े हो जाओ, तुमने प्यार की परीक्षा पास कर ली है। कुदरत की आज्ञा से हमने यह सब रचाया था। अब ढोल दमाओ बजाओ और खुशियां मनाओ। फिर ढोल की थाप पर सभी आत्माएं नाचने लगी। चारों ओर खुशी का माहौल था। थोड़ी देर बाद सबके पैर थम गए। मुखिया ने बिंदु से कहा, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है, तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे बहुत उदास हैं। जाओ अपने बच्चों के पास और अपनी गृहस्थी संभालो। बिंदु ने मुखिया के पैर छुए और उसका आशीर्वाद लिया। मुखिया ने बिंदु का हाथ बिरजू के हाथ में थमा दिया। बिंदु अपने साथी आत्माओं से विदा लेकर बिरजू के साथ चल पड़ी, अपने बच्चों के पास अपनी नई दुनिया को बसाने। उसकी सखियां उसकी सलामती की दुआएं करती रहीं और उसे जाते हुए देखती रहीं।
अब बिंदु और बिरजू अपने घर लौट आए थे और सुखी गृहस्थी का आनंद लेने लगे। बिंदु को अपने परिवार में मिले हुए 1 साल बीत चुका था। उसकी गृहस्थी फिर से हंसी खुशी चल रही थी। बिंदु अब गांव वालों से भी मिलने जुलने लगी थी, पर बिरजू के दिल में एक डर बना रहता कि प्रेतों के मुखिया ने बिंदु को क्या चेतावनी दी होगी। वह बिंदु से पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं पूछने का गलत असर न हो जाए, इसीलिए वह चुप रहता। भड़को को छोड़कर बाकी बच्चे गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। भड़को घर के कामों में माँ की मदद करती थी। मवेशियों का चारा, घास, लकड़ी, सबका जिम्मा उसी पर था। बिरजू किसी जरूरी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। भड़को की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बिंदु ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। भड़को को दवा देकर आराम करने को कहा और खुद मवेशियों को चराने के लिए जाने लगी। तभी उसके ससुर बोले, बहू तुम घर में रहो, भड़को की देखभाल करो, बच्चे भी स्कूल से आएंगे, मवेशियों को मैं ले जाऊंगा। बिंदु ने कहा, नहीं बाबा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, आप आराम करो, मैं ही चली जाऊंगी। बिंदु ने देखा कि भड़को के आराम करने के बाद ही काम करने का मन है। उसने जल्दी से मवेशियों को चराने के लिए गांव की सीमा के जंगल की ओर रुख किया। मवेशी साथ में थे और बिंदु पहाड़ी पर गीत गुनगुनाते हुए घास काटने में मग्न हो गई। जैसे ही उसने घास काटना शुरू किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे याद आया कि इससे पहले भी उसने इस स्थान पर कदम रखा था। हालांकि जब से वह इस गांव में आई थी, उसने कभी मवेशियों को चराने का काम नहीं किया था। पेड़ों की छांव में बैठकर उसने सोचा, यह सब क्यों हुआ? वह सोच ही रही थी कि अचानक छोटी नदी के पार से आती हुई महिलाओं की झलक दिखाई दी, जो अपने सिर पर सामान उठाए जा रही थी। उसे उनके पास जाने की तीव्र इच्छा हुई और वह तुरंत उनके पास पहुंच गई। महिलाओं से पूछताछ की कि क्या वे इस गांव की है और क्या यहाँ किसी की शादी है जो इतनी सारी सब्जियां और सामान लेकर जा रही है। महिलाओं ने बताया कि वे पड़ोसी गांव की है और उन्होंने बिंदु को पहले कभी नहीं देखा। उन्हें यह भी बताया कि नीले सूट में जो लड़की है वही दुल्हन है। बिंदु ने देखा कि नीला सूट पहने वाली लड़की और दूसरी महिला की ओर इशारा कर रही थी। महिलाओं ने बिंदु को बताया कि वह लड़की शादी का सामान लेकर जा रही है। बिंदु ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह महिला नीले सूट वाली है, क्या वह नीलू की तरह दिखती है? महिलाओं ने अपनी पीठ पर से सामान उतारकर नीचे रखा और विश्राम करने लगी। बिंदु की मां ने उसे एकटक देखा और बिंदु को इशारा करते हुए कहा, यह नीलू है, तुम्हारी बहन के गांव की। बिंदु ने अपना नाम और पति का नाम बताया, जिसे सुनते ही नीलू की मां की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि बिंदु उस उम्र की थी जब उसने इस दुनिया को छोड़ा था। नीलू की मां ने बिंदु को मिठाई दी और कहा, ये मिठाई ले लो, शादी की तारीफ क्या है और नीलू की ससुराल किस गांव में है? बिंदु ने पूछा, क्या नीलू की ससुराल पास के गांव में है? नीलू की मां ने बताया कि बिरजू शादी में जरूर आएगा और बिंदु को भी आना चाहिए, क्योंकि ये गांव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीलू की मां ने कहा कि वह बुखार से पीड़ित बेटी की वजह से यहाँ आई है और उसे घास काटते हुए देखकर बिंदु को पहचान लिया। बिंदु ने कहा, ठीक है, बेटी बीमार है, ध्यान रखो, दिन ढल गया है, तुम्हारे मवेशी भी चले गए होंगे, अगर बिरजू तुम्हें बुलाएगा तो आना। नीलू की मां ने बिंदु को मिठाई देते हुए कहा, बच्चों के लिए यह मिठाई ले जाओ। बिंदु ने उसकी बात मानी और वहां से चल दी। नीलू की मां ने बिंदु को जाते हुए देखा और कहा, मुझे लगता है नीलू में उसकी बहन का अक्स है। नीलू की मां की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने कुछ और नहीं कहा। बिंदु अपने मवेशियों के साथ घर लौटी और भड़को को रसोई में देखकर उसे डांटा। भड़को को आराम करने को कहकर बिंदु ने खुद खाना बनाना शुरू किया। मां पहली बार कहीं गई थी तो आशंका हो रही थी कि वह कहां जा सकती है। पशु साथ में नहीं थे, बिंदु अकेली जंगल में थी। एकांतता और अकेलेपन का डर उसके मन में उठ रहा था। उसने चारपाई पर लेटते हुए कई सवाल किए, लेकिन डर की कोई ठोस वजह नहीं दिखी। हाँ, पास के गांव के लोगों का जो हाल था वे भी मिलनसार लगते थे और वे शादी का सामान लेकर जा रहे थे। बिंदु ने बताया कि उसने नीलू नाम की लड़की की शादी की चर्चा सुनी थी, पर वे लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह उन्हें पहले से जानती हो। जब बिंदु ने नीलू की मां से कहा कि वह उसे जानती है
और उसे घास काटते हुए कई बार देखा है। तो नीलू की माँ ने बिंदु की बातें सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। बिंदु ने बताया कि उसकी माँ ने मिठाई दी थी और उसे बच्चों के लिए भी मिठाई दी। नीलू की माँ ने कहा कि यदि बिंदु की शादी में भाग लेगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं आई तो वह नाराज हो जाएगी। जब बिंदु की बातें सुनी तो उसके पति को चिंता होने लगी कि पुराने समय की बातें न उभर जाएं। उसे डर था कि बिंदु को पुरानी बातें याद आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल हो सकती है। उसने प्रेतों के सरदार का धन्यवाद किया जिन्होंने बिंदु को पुरानी बातें याद न आने की चेतावनी दी थी। बिंदु ने अपने पति से पूछा, तुमने जो बातें सुनी है उनसे मैं यह समझना चाहती हूँ कि क्यों मुझे उस महिला और उसकी बेटी से मिलने पर अजीब सा एहसास हुआ। वे मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम पहले से जान पहचान में हैं। क्या इसका मतलब है कि बिंदु के पिछले जन्म की बातें उभर रही हैं? उसके पति को अब चिंता हो रही थी कि बिंदु के माता पिता जो उसके पुराने दुश्मन थे उसके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। वह सोचने लगा कि अगर नीलू की शादी में बिंदु को बुलाया गया और पुरानी बातें सामने आई तो उनका क्या होगा। उसने कुदरत से प्रार्थना की कि बिंदु की शादी में न बुलाया जाए ताकि कोई समस्या न हो। बिंदु के पिता जो शादी में बिंदु को बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ढोल बजाने वालों की कमी के कारण अंततः ब्रह्मो को बुलाना पड़ा। बिंदु का पति मन ही मन परेशान था और सोच रहा था कि नीलू की शादी में जाने से पुराने जख्म न खुल जाएं। बिंदु के पति का दिल यह मान रहा था कि नीलू को दुल्हन के रूप में देखने की इच्छा थी, लेकिन साथ ही वह यह भी चिंतित था कि कहीं पुराने दिनों की यादें न उभर जाएं। उसका दिल जानता था कि बिंदु प्रेत लोक से आई है, लेकिन उसकी चिंता को लेकर वह असमंजस में था। इसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई महत्वपूर्ण बात याद नहीं आ रही थी। अगले ही क्षण सोचकर वह डर गया। यदि बिंदु को कोई पुरानी बात याद आ गई तो यही सब सोचकर वह बिंदु को ले जाने से हिचकिचा रहा था। बड़े ने बिंदु से कहा कि वह बहुत उदास नजर आ रहे हैं और जानना चाहा कि वह किस बात से परेशान है। बिंदु ने उत्तर दिया कि नीलू की शादी का निमंत्रण आया है। उसे पता था कि नीलू के पिता उसे बुलाएंगे, फिर उसकी माँ ने भी उसे आमंत्रित किया है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा सपना क्यों आया जिसमें वह पेड़ पर चढ़ी थी और अचानक देखा कि उसे किसी ने मार दिया। बिंदु ने सपना देखकर अपनी चिंता प्रकट की कि वह क्यों ऐसा सपना देख रही है और उसने अपनी गिरावट और यातनाओं के बारे में बताया। सपने की बात सुनकर ब्राह्मण और भी चिंतित हो गया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी बिंदु पेड़ से गिरी थी और मर गई थी। वह बिंदु से भी मिल चुकी थी। उसके पिता का गुस्सा और भी बढ़ गया था। ब्राह्मण ने बिंदु को सपना झूठा कहकर उसे दूसरी बातें करने के लिए कहा, यह कहकर कि सपने कभी सच नहीं होते। बिंदु ने अपने काम में लग गई और अपना दिन बिताया। बिरजू को शादी में जाना था, लेकिन उसके दिमाग में अशुभ विचार उभर रहे थे। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह उसने थोड़ी नींद ली और सपने में खुद को श्मशान घाट में प्रेतों के बीच पाया। प्रेतों के सरदार ने उसे आश्वस्त किया कि वह सब कुछ जानता है और बिंदु को उसके साथ भेजा है। सरदार ने यह भी कहा कि बिंदु के माता पिता और बहन के साथ उसका प्रेम था। बिंदु के पिता ने उसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया, लेकिन समाज की चिंता थी। सरदार ने कहा कि वे सब कुछ संभाल लेंगे और बिंदु को उनके पूर्व जन्म के परिवार के लिए कुछ करने का मौका देंगे। उसने बिरजू को कहा कि उसे आराम करना चाहिए और शादी में भी जाना चाहिए। प्रेतों के सरदार के जाने के बाद बिरजू की नींद खुल गई। वह भले ही सपने में था, लेकिन उसे सरदार पर पूरा विश्वास था। जब बिंदु ने कहा कि उसे शादी में जाना है तो बिरजू को तैयार होना पड़ा। बिंदु ने कहा कि दुल्हन की हल्दी की रस्म में उसका होना आवश्यक है। बिंदु ने जल्दी तैयार होने की सलाह दी और जल्द ही वे शादी वाले गांव में पहुंच गए। बिंदु ने कहा कि यहाँ आकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वे पहले भी यहाँ मिल चुके हैं। बिंदु को पूर्व जन्म की यादें और गांव के लोगों के बारे में सोचने लगी। उसकी चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने प्रेतों के सरदार को याद किया। सरदार ने उसे सफेद कपड़े पहने हुए देखा और कहा कि उसे बिंदु की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरदार ने कहा कि बिंदु को पिछले जन्म की बातें या प्रेत लोक की यादें नहीं है। बिरजू को यह सुनकर राहत मिली और उसने अपनी चिंता को दूर किया। अब भी उसे एहसास हुआ
कि मैं प्रेत लोक से यहाँ उसके सामने खड़ा हूँ और उससे बातचीत कर रहा हूँ। सोहन की आत्मा ने कहा कि वह वीरता से संवाद कर रही थी। सोहन ने राहत की सांस ली और चलने लगा। उसने कहा कि उसे यकीन है कि उसे किसी और की नजर नहीं आएगा। कौन जानता है, हो सकता है कि तुम्हें ससुराल में लक्ष्मी या योगी मिल जाए, उसने कहा। उसने सोचा कि शायद उसने अपने सरदार से कह दिया होगा कि वह चला जाए, लेकिन उसे लक्ष्मी से भी मिलना था। सोहन ने कहा कि बिंदु उसे बहुत याद करती है और अगर लक्ष्मी नहीं आई तो उदास मत हो, सब समझता हूं। जब वह उसे मवेशी चराने ले जाता था तो बिंदु के घर वालों की नाराजगी की बात होती थी। बिंदु हमेशा यही पूछती थी कि गुरु क्यों नहीं आया, और सोहन भी लक्ष्मी के चक्कर में व्यस्त रहता था। बिंदु ने बताया था, लेकिन सोहन अनजान बना रहता था। सोहन ने कहा, तो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सब जानता हूँ। अब गांव आ रहा है, चुप हो जा। बिरजू ने शादी के घर में पहुंचते ही ढोल बजाना शुरू कर दिया। पड़ोसी गांव के ढोल बजाने वाले भाई भी उसका स्वागत करने आए थे। उन्होंने भी ढोल बजाने में मदद की। घर के मुखिया भी दिखे और उन्होंने भी नमस्ते की। हालांकि उनके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी, क्योंकि वह देर से आए थे। नीलू और उसकी माँ बाहर आई और उनकी नजरें बिंदु पर पड़ी। नीलू दौड़कर बिंदु के पास आई और कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना माँ भी नाराज हो जाती। बिंदु को कमरे में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसके पिता ने टोक दिया और बिंदु को नाराजगी का सामना करना पड़ा। नीलू की माँ ने एक अलग कमरे की सफाई की जो पशुओं का था और बिंदु के ठहरने का इंतजाम किया। प्रेतों के सरदार, जो प्रेत लोक से सब देख रहे थे, ने बिंदु के साथ किए गए व्यवहार को पसंद नहीं किया। सोहन भी बिरजू के पास खड़ा था और उसके साथ कुछ बातचीत कर रहा था। सोहन ने कहा, प्रेतों के सरदार बिंदु भाभी के साथ हुए व्यवहार से दुखी है, लेकिन चिंता मत करो। धीरे धीरे दुल्हन के मंगल स्नान की रस्म शुरू हो गई। बिरजू और उसके साथी मंगल गीत बजाने लगे। गांव की महिलाएं भी मंगल गीत गा रही थी और लोग बारी बारी से दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। बिंदु दूर से सब देख रही थी और खुशी महसूस कर रही थी। दुल्हन की मंगल स्नान के रस्म के बाद बिंदु और पीरमो कमरे में गए। कमरे में मखमली गद्दे देखकर बिंदु खुश हो गई, जबकि सोहन मुस्कुराया, लेकिन बिंदु समझ नहीं पाई। नीलू की माँ चाय लेकर बिंदु के पास आई और कहा, मुझे लगता है कि मैंने ठहरने की सही व्यवस्था नहीं की। बिंदु ने कहा कि चाय और मिठाई अच्छी है और मखमली गद्दों की तारीफ की। नीलू की माँ ने गद्दे को काले कंबलों से तुलना की, जिससे स्थिति थोड़ी अजीब हो गई। शादी के माहौल में बिंदु और नीलू की माँ की बातचीत चल रही थी। बिंदु ने देखा कि सभी लोग शादी और काम में व्यस्त हैं और सर्दियों की धूप में गुनगुनाहट हो रही है। बारातियों के लिए बैठक सजाई जा रही थी और शामियाना लगभग तैयार हो चुका था। थोड़ी देर बाद बिंदु एक दीवार पर बैठी सामने खड़े विशाल पेड़ को गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह पेड़ नहीं बल्कि कोई रहस्यमय वस्तु हो। जब ढोल बजाने वाले बिंदु की ओर ध्यान से देखने लगे तो उनके मन में कोई भी छिपा नहीं रहा। बेरम्मो के कानों में जाकर कुछ कहे बिना वह बिंदु के पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ? तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो, जैसे कोई जादुई चीज हो? बिंदु की तंद्रा टूटी और उसने कहा, देखो, उस लड़की को जो पेड़ की टहनियां काट रही है। उसने बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, कहाँ है वह पेड़? क्या तुम सपना देख रही हो? धीरे से बोला, तुम्हें नहीं दिखता? उसे रोक दो, देखो वह कहाँ जा रही है, गिरकर मर जाएगी। बिंदु की चीख सुनकर सभी लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। सोहन ने बिरजू से कहा कि बिंदु को उसके कमरे में ले जाए और लोगों को बताने के लिए कहा कि बिंदु को द्वारा पड़ा है। सोहन ने सोचा कि कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए उसने अपने सरदार को याद करना शुरू किया। बिरजू बिंदु के साथ कमरे में था, जबकि सोहन बाहर खड़ा था। प्रेतों के सरदार की विशाल मोर की आकृति में तैरती छवि देखकर वह खुश भी हुआ और डर भी गया, क्योंकि सरदार नाराज हो सकते थे। वह सहायता के लिए गुहार लगा रहा था और सरदार ने गुस्से में कहा, यह क्या है सोहन? सोहन ने संक्षेप में जवाब दिया और चुप हो गया। थोड़ी देर रुककर सरदार ने कहा, अगर बिंदु को पिछले जन्म की यादें आ रही हैं, तो उसकी माँ के पास जाओ और कहो कि वह बिंदु के पास जाए। बाकी का ध्यान मैं रखूंगा।
आदेश देकर सरदार वापस प्रेत लोक की ओर चला। नीलू की माँ चौंक गई जब उसने यह सब सुना। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। घबराई हुई वह तुरंत बिंदु के पास पहुंची। बिंदु, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? तबीयत तो ठीक है? नीलू की माँ ने डरते हुए पूछा। बिंदु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नीलू की माँ, तुम गुमसुम क्यों हो? सुबह तो तुम मुझे बेटी कहकर पुकार रही थी। नीलू की माँ ने संजीदगी से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बेटी क्यों नहीं कहा? बीरमो प्रार्थना कर रहा था कि शादी अच्छे से संपन्न हो और वह कमरे से बाहर जाने वाला था। तभी प्रेतों के सरदार ने उसे बिंदु को भी बाहर ले जाने को कहा। बिरजू ने बिंदु को न चाहते हुए भी बाहर ले जाना शुरू किया। नीलू की माँ भी बाहर जाने लगी, लेकिन वही अजीब आवाज सुनकर वह बिंदु के पास लौट आई और वहीं खड़ी रह गई। एक वाहन चालक ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन तुम नजर नहीं आ रही थी। हमें आमतौर पर नजर नहीं आते, केवल किस्मत वाले ही हमें देख पाते हैं। तुम भी किस्मत वाली हो जो सुन पा रही हो। उसने बताया कि बिंदु की शादी के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आया था, लेकिन लड़का निकम्मा और दबंग था। तुमने हिम्मत करके रिश्ता ठुकरा दिया था। नीलू की माँ ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले बिंदु से मिलने पर उसने क्या महसूस किया था। क्यों उसे बिंदु और उसके बच्चों के लिए मिठाई देने का दुख हुआ था। बिंदु की आंखों में आंसू देखकर उसने शादी में आने के लिए बिंदु को जोर से बुलाया था। बिंदु को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके और तुम्हारे बीच कुछ गहरा संबंध है। अब तुम समझ गई हो कि गांव के लोग जो शादी की तैयारी में व्यस्त है, उनका असली चेहरा तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। ये लोग जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले ही बताया था, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, तुम्हारी कल्पना से परे है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस शादी की तैयारी करो। हाँ, तुम ब्रह्मों को भली भांति पहचानती हो, नहीं? तुम्हारे पति ने उस बेचारे के साथ कितने जुल्म किए। क्या उसकी गलती सिर्फ यही थी कि तुम्हारी बेटी बिंदु और वह एक दूसरे से प्रेम करते थे? अब भी वे दोनों नीलू की शादी को लेकर चिंतित हैं। बिंदु को तुम्हारे और नीलू के प्यार का कर्ज चुकाना था। ध्यान से सुनो, मैं प्रेतों का सरदार हूँ और बिंदु की खातिर यहाँ आया हूँ। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। अब मैं चलता हूँ, तुम निश्चिंत होकर बारात के स्वागत की तैयारी करो। प्रेतों के सरदार ने शोभन को, जो बाहर खड़ा था और सरदार का इंतजार कर रहा था, कुछ कहा और फिर पुष्पक विमान में सवार होकर प्रेत लोक की ओर उड़ गया। नीलू की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बेरमो दीवार पर बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। शोभन भी उसके पास जाकर बैठ गया और कहा, तू यहाँ अकेले क्यों बैठा है? बिंदु भाभी कमरे में अकेले लेटी है, उसे चिंता हो रही है। अच्छा, आप समझ गए, लेकिन तुम क्यों नहीं मिल पा रहे? वह क्या करेगी अगर तुम नहीं आओगे? बीरमो ने हंसते हुए कहा, तू अनजान बनने का नाटक मत कर। लक्ष्मी अभी शादी वाले घर में आई है, उसे देखकर तुझे भी पता चल जाएगा। लक्ष्मी नीलू की माँ के गले मिली। नीलू की माँ ने पूछा, तुम तो एक हफ्ते पहले आने को कह रही थी, लेकिन शादी वाले दिन आ रही हो? लक्ष्मी ने जवाब दिया, मन तो जल्दी आने का था, लेकिन अकेली महिला के साथ क्या होता है। कोर्ट की तारीख थी और बच्चों के काम भी थे। अब मैंने प्रबंध कर लिया है, एक हफ्ते तक यहीं रहूंगी। शादी के बाद फुर्सत में बैठेंगे। बीरमो ने कहा, बिंदु से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या वह सच में इतनी उदास है? सच बताऊं, मैंने सोचा था उसे देखकर संतोष कर लूंगा। अकेले मिलने का कोई चांस नहीं है। सरदार से मिलना जरूरी है, उसके लिए मन्नत करनी पड़ेगी। नीलू की माँ से पूछते हुए कहा, क्या कोर्ट की सुनवाई के दौरान लक्ष्मी के साथ कुछ हुआ था? मुझे पता है, तुम्हारी मदद से कितना अच्छा होता। लक्ष्मी के पति एक साहसी और नेक इंसान थे। गांव में दबंगों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक दिन वे कोर्ट के काम से घर नहीं लौटे। खोजबीन करने पर उनका शव मिला। शरीर पर गहरे घाव थे। सभी को पता था कि किसने किया, लेकिन रसूख के चलते कोई कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट में जाकर बदमाशों के खिलाफ केस लड़ा। उसने जेल में 10 साल बिताए और फिर गांव के लोगों के बदले लिए। अब क्या बताऊं, बताने के लिए बहुत कुछ है, पूरा दिन भी कम पड़ेगा। शोभन का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, जिससे बिरजू उसे देख नहीं पाया। शोभन ने कहा,
तुम्हें सब कुछ पता होता है, फिर क्यों तुम्हें लक्ष्मी की स्थिति का पता नहीं चला? तुमने उसकी मदद भी नहीं की। मैं उस दिन कुछ करने वाला था, लेकिन तुम जल्दी में थे। ये सब कुछ वैसे नहीं है जैसे तुम सोचते हो। आत्माओं की मदद बंदी से नहीं होती। हम आत्माएं किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती जब तक कि वे खुद हमें न बुलाएं। अच्छाई और बुराई की पहचान तो हमें कर्मों के अनुसार करनी पड़ती है। स्वर्ग और नर्क में भी प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। कुदरत, जो ब्रह्मा जी की प्रतिनिधि है, को भी भ्रमण करवाना होता है। जब तुम शमशान घाट में मिले थे, तब तुमने बिंदु भाभी का हाथ मांगा था। क्या सरदार ने कुछ कहा था? मैं लक्ष्मी से बात करने की प्रार्थना करूंगा। तुम्हें लक्ष्मी के दुखों की जानकारी हो गई है। देखो, लक्ष्मी के कान में बात डाल दो, क्योंकि अगर मैं सीधे बात करूंगा तो वह डर जाएगी। शोभन चुप हो गया और लक्ष्मी माँ के पास जाकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछे और बिंदु के बारे में चर्चा की। लक्ष्मी ने बिंदु की खासियतों को देखकर कहा, अगर बिंदु जिंदा होती तो वह तुमसे ही मिलती। कुदरत को मंजूर नहीं था। ये नाम बिंदु है। अगर वह इस दुनिया में होती तो ऐसा ही दिखती। बिंदु, जो सब सुन रही थी, मुस्कुराने लगी। शोभन ने बिरजू के कान में कहा, बिरम्मू, लक्ष्मी से मेरा जिक्र करना, ताकि वह पुराने दिनों की यादों को जिंदा कर सके। तभी वह हमारे लिए कुछ कर पाएगी। हमारे सरदार ने भी मुझे लक्ष्मी से शरीर से बात करने की अनुमति दी है। लक्ष्मी को पुराने दिनों की याद जरूर आती होगी। शायद बिंदु को याद करके शोभन भी याद आता होगा। लक्ष्मी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। प्रेतों के सरदार भी यही चाहते थे। लक्ष्मी ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। कुछ याद आ सकता है, फिर सब बताऊंगी। तभी पंडाल की ओर से शोर सुनाई देने लगा। बिरजू और शोभन की आत्मा पंडाल की ओर दौड़ पड़ी। घर वाले रो रहे थे। बिंदु भी वहां पहुंच गई। नीलू और चाची के पास लक्ष्मी भी बैठी थी। चाची ने कहा, उस भाई ने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मी के बारे में जो बोल रहा था, वह ठेकेदार है जो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है। उसने मुझे दुश्मन समझा और मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया और कहा, ये लोग शादी में अड़चन डालने पर तुले हुए हैं। सब ठीक नहीं लग रहा। घर वालों और रिश्तेदारों को चिंता में डूबे देखकर शोभन ने कहा, तूने नीलू की माँ की मदद की, अच्छा किया। लक्ष्मी को बता दिया कि ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की। शोभन ने सोचा कि आज वह अकेले ही सब निपटा लेगा। ठेकेदार का भी इंतजार करना था। बिरजू और उसके साथियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। पहले डरे सहमे लोग अब हरकत में आ गए। बिंदु, जो ढोल की आवाज सुनकर आई थी, अचानक अंधेरे में खो गई और जमीन पर गिर पड़ी। बिंदु को देखकर सब घबरा गए। बिंदु ने खुद को संभाला और तेजी से पंडाल की ओर बढ़ी। वहां सफेद चमकदार कपड़ों में कई लोग दिखे। सभी जान पहचान के चेहरे देखकर बिंदु खुशी से मुस्कुराई। तभी उनमें से एक शख्स उसके पास आया और कहा, बिंदु, तुम कैसी हो? सरदार ने कहा है कि चिंतित मत हो, जो भी करना है सही तरीके से करेंगे। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। वह अभी ऐसा कह ही रहा था कि लक्ष्मी और चाची बिंदु के पास आ गई। चाची ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? या तो कोई और नहीं है? चाची की आवाज बिंदु के कानों में पड़ी और ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद से जागी हो। बिंदु ने उत्तर दिया, चाची, मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रही थी। चाची ने सोचा कि शायद बिंदु झगड़े से डरी हुई है, इसीलिए बड़बड़ा रही होगी। वे लोग अब कमरे में आ गए, जहां गांव के लोग और रिश्तेदार शादी की तैयारियों में जुट गए थे। बिंदु ने पापा की चोटों के बारे में चिंता जताई और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नीलू की शादी भी धूमधाम से होगी। पापा ने बिंदु को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बेटी बिंदु की याद आ गई। उन्होंने बस इतना कहा, भ्रम तो कुछ और ही था। क्या किसी ने तुम्हें मारा? अब बिंदु नीलू के कमरे में पहुंच गई और उसे तैयार करने लगी। गांव से 1 मील दूर, जहां बारातियों को पगडंडी से होकर गांव पहुंचना था, वहां चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया। गांव के 4-5 लड़के सम्मान के साथ वहां रवाना कर दिए गए। बिरजू और शोभन की आत्मा भी उनके साथ चल पड़ी। बारात निश्चित स्थान पर पहुंच गई। वे चाय और नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक भगदड़ मच गई। बाराती इधर उधर भागने लगे। वही आदमी जिसने सुबह गुंडागर्दी की थी,
अपने साथियों और ठेकेदार के आदमी के साथ बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था। दूल्हे पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन दुल्हन ने अपना बचाव किया। तभी शोभन ने दूल्हे पर हमला करने वालों पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह 5 फुट दूर गिर पड़ा। यह एक संकेत था और सारी आत्माएं जो शोभन के इसी हमले का इंतजार कर रही थी, उन सभी बदमाशों पर टूट पड़ी और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी। शोभन ने कहा, वह दुष्ट ठेकेदार है जिसने लक्ष्मी को धमकाया था। ठेकेदार की ओर इशारा करते हुए शोभन ने कहा, बस इतना ही बोलना था, और फिर ठेकेदार पर टूट पड़ा। सारे गुंडे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पहाड़ी के ऊपर गहरी खाई और बहती उफनती नदी के बीच बारातियों को कुछ चोटें आई, लेकिन सब ठीक था। बाराती आश्चर्यचकित थे कि गांव के लोग कितने साहसी हैं। उन्होंने गांव के आदमी से पूछा, जो चाय नाश्ता करा रहा था। आदमी ने जवाब दिया, हमारे गांव के 4-5 ही लोग हैं, वे लोग आपकी बारात में शामिल होंगे। गांव वालों को पूरी घटना का पता लग चुका था। रात का समय आ चुका था और गांव वालों ने बारातियों का जोरदार स्वागत किया। बारातियों को यह सोच में डाल दिया कि कौन लोग थे जिन्होंने समय पर आकर अनहोनी से बचाया। शादी की रस्में शुरू हो गई। बेरमो को बुलाया गया। नीलू के पापा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेरमो, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। पापा ने बिंदु को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगता है कि तुम लोग ही हमें बचाने आए हो। अगर तुम लोग नहीं आते तो हमें क्या होता? बिंदु ने कहा, हमारे लिए तो आना ही था। रात को नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। शोभन ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी ने शोभन की आवाज सुनकर चौंक गई। वर्षों पुरानी शोभन की आवाज उसे याद आ गई और वह बाहर आ गई। शोभन ने कहा, मैं तुम्हें दिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ। अच्छा लगा कि तुमने दुष्ट ठेकेदार को सबक सिखाया। चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो, बिंदु तुम्हारी सहेली है। लक्ष्मी ने शोभन को याद करते हुए वहां से चली गई। रात को विदाई की रस्में पूरी हो गई। नीलू सभी के गले मिलकर विदा हो रही थी। बिंदु को गले लगाकर कहा, तू मेरी दीदी है, इसलिए विदाई का समय भी बहुत खास है। बिंदु और बिरजू ने अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। बिरजू ने शोभन से कहा, शोभन, प्रेतों के सरदार को हमारी मदद के लिए धन्यवाद कह दो। लक्ष्मी एक अकेली औरत है, उसे भी ध्यान रखना। पास के गांवों में खबर फैल चुकी थी और लोग शातिर बदमाशों को उनके कर्मों की सजा देने वालों की तारीफ कर रहे थे। 2 दिन बाद ठेकेदार और बदमाशों की लाशें नदी में तैरती हुई मिली। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और खुशी की लहर दौड़ गई। बिंदु और बिरजू को विदा करने की रस्में पूरी हो गई। बिंदु को बेटी की तरह विदा किया गया, जैसे सगी बेटी को किया जाता है। चाचा और चाची ने बिंदु को गले लगाकर विदा किया। बिंदु और बिरजू अपने गांव की ओर चल पड़े और शोभन भी लक्ष्मी के साथ चल पड़ा। अब वे अपने गांव की सरहद पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।